नीचे प्रस्तुत है अकबर के दरबार में आया जादूगर शीर्षक पर 5000 शब्दों की एक विस्तृत कथा। यह कहानी मुगल सम्राट अकबर के दरबार के वैभव, संस्कृति और उस समय के सामाजिक, धार्मिक एवं दार्शनिक दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करती है। कृपया ध्यान दें कि यह कथा साहित्यिक शैली में लिखी गई है और कल्पना तथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का मिश्रण है। अकबर के दरबार में आया जादूगर। प्रस्तावना। 16वीं सदी का भारत अपने आप में एक अद्वितीय युग था। मुगल साम्राज्य के शिखर पर स्थित सम्राट अकबर न केवल एक महान शासक थे, बल्कि उन्होंने अपने दरबार को ज्ञान, कला, संगीत और दर्शन का केंद्र बना दिया था। उनके दरबार में हर क्षेत्र के विद्वान, कवि, कलाकार और विचारक मौजूद रहते थे। इसी समृद्ध सांस्कृतिक वातावरण में एक रहस्यमयी व्यक्ति ने कदम रखा, जो अपने असाधारण करतबों और अद्भुत जादू से दरबार की रौनक बढ़ाने आया था। यह कथा उस दिन की है जब अकबर के दरबार में एक जादूगर का आगमन हुआ, जिसने अपने आकर्षक जादू, अद्वितीय तरकीबों और मनमोहक वाणी से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस कथा में हम देखेंगे कि कैसे एक साधारण जादूगर ने भी इतिहास के पन्नों में अपनी अनूठी छाप छोड़ी और कैसे उसके करतबों ने अकबर, बीरबल और दरबार के अन्य सदस्यों के विचारों, भावनाओं और जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। भाग 1, समृद्ध दरबार की झलक। अकबर का वैभवशाली दरबार। सम्राट अकबर के दरबार की बात करें तो यह एक ऐसा मंच था जहां विभिन्न विचार, धर्म और संस्कृतियों का संगम होता था। यहाँ पर फारसी, हिंदी, संस्कृत और अरबी भाषाओं का आदान प्रदान होता था। दरबार में आने वाले हर व्यक्ति के पास एक विशेष ज्ञान या कला का प्रमाण था। अकबर का मानना था कि विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों के मेल से ही सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। उनके दरबार में न केवल विद्वान और काव्यकार मौजूद थे, बल्कि जादूगर, रहस्यविद और आश्चर्यचकित करने वाले कलाकार भी अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। दरबार की दीवारों पर रंग बिरंगी चित्रकारी, कॉलेज जैसे नक्काशीदार दस्तकारी और चमकदार गहनों की झलक थी। यहाँ का वातावरण ऐसा था कि हर एक को यह एहसास होता था कि ज्ञान और कला की कोई सीमा नहीं है। इसी वातावरण में, जहां हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता था, एक दिन एक अनजान यात्री ने अपने आप को पेश किया। जादूगर का आगमन। एक सुहाने दिन की बात है जब अकबर अपने दरबार में आम सभा बुलाई हुई थी। दरबार में चर्चा चल रही थी कि कैसे दुनिया भर के अचंभे और रहस्यों को समझा जा सकता है। तभी दरवाजे से एक अनजान व्यक्ति धीरे धीरे अंदर आया। उस व्यक्ति के वस्त्र साधारण थे, लेकिन उसकी चाल में एक अजीब सी गरिमा और आत्मविश्वास झलक रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, मानो वह जानता हो कि उसके पास कुछ ऐसा है जो सभी को हैरान कर देगा। उस व्यक्ति ने अपने आगमन के साथ ही बिना किसी परिचय के अपनी अनूठी कला का प्रदर्शन शुरू कर दिया। उसकी आंखों में गहराई, उसके शब्दों में जादू और उसकी हर हरकत में एक रहस्य छिपा था। दरबार में उपस्थित सभी लोग, चाहे वे बड़े हों या छोटे, उसकी ओर आकर्षित हो उठे। अकबर ने भी उत्सुकता से पूछा, बताओ है सज्जनों, तुम कौन हो और किस काम के लिए आए हो? उस समय जादूगर ने एक शांत और मधुर स्वर में उत्तर दिया, मैं तो बस अपनी कला से आपके दरबार को सजाने आया हूँ महाराज। मेरे पास कुछ ऐसे करतब हैं जो आपके मन को प्रसन्नता से भर देंगे। भाग 2, जादूगर के करतब और रहस्य। पहला करतब, समय का भ्रम। जादूगर ने सबसे पहले एक ऐसा करतब किया जिसने दरबार में मौजूद सभी को स्तब्ध कर दिया। उसने अपने हाथों से एक छोटी सी घड़ी निकाली और कहा कि वह समय को मोड़ सकता है। धीरे धीरे उसने घड़ी की सुइयों को अपने शब्दों के जादू से पीछे की ओर घुमाना शुरू कर दिया। सभी दरबारियों ने देखा कि जैसे समय धीरे धीरे उल्टा चलने लगा। कुछ लोगों ने इसकी व्याख्या की कि यह तो सिर्फ एक छलावा है,
परंतु कुछ ने माना कि सच में समय के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अकबर ने भी उत्सुकता से पूछा, बताओ यह कैसे संभव है? जादूगर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, समय एक धारा की तरह है जो निरंतर बहती रहती है। अगर आप चाहें तो उसे पल भर के लिए भी रोक सकते हैं या उलट सकते हैं। यह सब एक सरल विज्ञान और मन की शक्ति का खेल है। उसने अपनी बात को साबित करने के लिए एक और उदाहरण पेश किया। उसने अपने एक हाथ से एक छोटी सी बाल्टी में पानी डाला और अपने दूसरे हाथ की एक हल्की सी झपकी से पानी को ऊपर की ओर उड़ते हुए दिखाया। पानी ऐसे उड़ रहा था मानो गुरुत्वाकर्षण ने उसकी ओर ध्यान देना बंद कर दिया हो। दरबार में उपस्थित सभी लोग अचंभित थे। कुछ विद्वानों ने कहा कि शायद यह सब एक प्रायोगिक यंत्रणा है, परंतु जादूगर की बात में एक गहराई और रहस्य था जिसे समझ पाना सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं थी। अकबर ने अपने मन में यह सवाल उठाया कि क्या सच में मन की शक्ति इतनी प्रबल हो सकती है कि वह प्रकृति के नियमों को भी मोड़ दे सके। दूसरा करतब, भूत प्रेत का प्रकरण। जादूगर ने अपने दूसरे करतब में भूत प्रेत के विषय पर ध्यान आकर्षित किया। उसने दरबार के बीच में एक सादा सा कपड़ा फैलाया और कहा कि इसमें छुपा है एक रहस्यमय संसार। धीरे धीरे उसने कपड़े को अपनी उंगलियों के बीच में मोड़ते हुए एक ऐसा दृश्य प्रस्तुत किया जिसे देखकर किसी ने भी मन में डर या आश्चर्य नहीं निहारा। उसने बताया कि कैसे इंसान अपने मन के भय और अज्ञान से कई बार असली भूतों से भी अधिक भयभीत हो जाता है। उसने कपड़े में से धीरे धीरे एक हल्की सी रोशनी निकाली और कहा कि यह प्रकाश भूतों की आत्मा का प्रतीक है। जब आप इस रोशनी को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि असली भूत डर तो आपकी अपनी कल्पना में ही बसा है, उसने बताया। उसकी बातों में एक दार्शनिक गहराई थी जो दर्शाती थी कि भय अक्सर हमारे मन की कतरनाओं का प्रतिबिंब होता है। दरबार में मौजूद बुद्धिजीवी, कवि और दार्शनिक उसकी बातों से सहमत हुए और कुछ ने तो इसे एक गहन शिक्षा के रूप में ग्रहण कर लिया। तीसरा करतब, प्राकृतिक तत्वों का खेल। जादूगर ने अपने तीसरे करतब में प्रकृति के तत्वों के साथ खेल दिखाया। उसने दरबार के बीच में एक छोटी सी मिट्टी की मूरत बनाई और कहा कि इसमें प्रकृति की संपूर्ण शक्ति विद्यमान है। उसने अपनी उंगलियों की नाजुक चाल से मूरत में से एक फूल को जन्म देते हुए दिखाया। फूल धीरे धीरे खिल उठा, मानो उस मिट्टी में से जीवन की नई किरण निकल आई हो। उसने यह भी प्रदर्शित किया कि किस प्रकार आग, पानी, हवा और मिट्टी एक दूसरे से जुड़कर एक अद्भुत रचना का निर्माण करते हैं। दरबार के विद्वान इस करतब के पीछे छिपे वैज्ञानिक और दार्शनिक अर्थों पर गहराई से विचार करने लगे। कुछ ने कहा कि यह प्रकृति के अनंत चक्र का प्रतीक है, जहां हर चीज आपस में जुड़ी हुई है। अकबर ने भी इस बात पर गौर फरमाया कि शायद इस करतब में प्रकृति के नियमों का ज्ञान और मानवीय संवेदनाओं का मेल है, जिसे समझ पाना वास्तव में एक महान विद्या है। भाग 3, दरबार के विचार विमर्श और जिज्ञासा। अकबर का मनोबल और जिज्ञासा। अकबर एक ऐसे शासक थे जो ज्ञान के अभिलाषी थे। उनके मन में हमेशा यह सवाल उठता था कि कैसे मनुष्य अपने विचारों और भावनाओं के द्वारा प्राकृतिक नियमों को चुनौती दे सकता है। जादूगर के करतबों ने उनके मन में कई प्रश्न खड़े कर दिए। क्या यह सब सिर्फ छलावा है या वास्तव में मन की शक्ति से संभव है? अकबर ने स्वयं से यह सवाल किया। उन्होंने अपने विश्वसनीय दरबारी बीरबल को भी इस मामले में अपने विचार जानने के लिए बुलवाया। बीरबल, जो अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे, ने कहा, महाराज, जादू और विज्ञान के बीच का फर्क बहुत सूक्ष्म होता है। हो सकता है कि यह सब एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक खेल हो, जहां दर्शकों का मनोबल और विश्वास ही असली जादू हो। बीरबल की बातों ने दरबार में एक नई चर्चा की लहर दौड़ा दी। दरबारियों की प्रतिक्रियाएं।
दरबार के अन्य सदस्यों ने भी अपने अपने दृष्टिकोण से इस घटना का विश्लेषण किया। कुछ विद्वानों ने कहा कि यह जादूगर शायद किसी विशेष गुरु का अनुयायी है, जिसने उसे उन रहस्यमय कला की ट्रेनिंग दी है जो प्रकृति के नियमों को चुनौती देती है। कुछ लोगों का मानना था कि जादूगर ने मनोवैज्ञानिक और भौतिकी के मिश्रण से ऐसा प्रदर्शन किया है जो दर्शकों के मन में भ्रम और चमत्कार का एहसास कराता है। एक विद्वान ने अपनी टिप्पणी में कहा, हमारे इस युग में विज्ञान और जादू के बीच की रेखा धुंधली हो गई है। शायद जादूगर का यह प्रदर्शन हमें यह याद दिलाने के लिए है कि हर रहस्य के पीछे एक विज्ञान छिपा होता है। इस टिप्पणी ने दरबार में और भी उत्साह भर दिया और सभी ने मिलकर यह समझने का प्रयास किया कि जादूगर के करतब वास्तव में क्या अर्थ रखते हैं। दरबार में बहस और मनन। इस बीच अकबर ने स्वयं भी गहन मनन में लग गए। उन्होंने सोचा कि क्या मनुष्य वास्तव में अपने मन की शक्ति से प्राकृतिक नियमों को बदल सकता है या यह सब एक प्रकार की आभासी कला है। उन्होंने अपने दरबार के अनुभवी विद्वानों से भी चर्चा की और यह प्रश्न उठाया कि क्या ज्ञान और विज्ञान के बीच कोई सीमा है। दरबार अन्य सदस्यों ने इस पर अपने विचार रखे और यह बहस धीरे धीरे एक दार्शनिक विमर्श में परिवर्तित हो गई। दरबार में एक चर्चा मंडप की स्थापना की गई, जहां प्रत्येक विद्वान, कवि और कलाकार ने अपने अपने दृष्टिकोण से इस रहस्य का विश्लेषण किया। कुछ ने कहा कि जादूगर के करतब हमें यह सिखाते हैं कि भौतिक जगत के साथ साथ मानवीय संवेदनाएं भी अति महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने बताया कि कैसे एक छोटी सी हंसी, एक मधुर शब्द या एक अद्भुत दृश्य मनुष्य के जीवन में चमत्कार ला सकता है। भाग 4, जादूगर और अकबर का संवाद। अकबर का प्रश्न। एक शाम जब दरबार में आम सभा का आयोजन किया गया था, अकबर ने स्वयं जादूगर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने का निर्णय किया। महाराज ने कहा, हे जादूगर, तुम्हारे करतब तो अद्भुत हैं, परंतु मुझे यह जानना है कि क्या तुम्हारे पास ऐसा ज्ञान है जिससे मैं अपने राज्य को और भी समृद्ध बना सकूं? क्या तुम्हारे पास वह रहस्य है जो मनुष्य के भीतर छिपे असीम संभावनाओं को उजागर कर सके? जादूगर ने अपनी गहरी नजरों से अकबर को देखा और कहा, महाराज, मेरा उद्देश्य केवल दर्शकों का मनोरंजन करना नहीं है। मेरा उद्देश्य यह भी है कि आप अपने मन की शक्ति को पहचानें और अपने भीतर छिपी हुई अपार संभावनाओं को जगाएं। हर व्यक्ति में कुछ अनदेखी क्षमताएं होती हैं, जिन्हें जागृत करने के लिए सिर्फ एक उचित दृष्टिकोण और विश्वास की आवश्यकता होती है। ज्ञान का आदान प्रदान। अकबर ने जिज्ञासा से पूछा, तो क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि कैसे मैं इस शक्ति को अपने जीवन में उतार सकता हूँ? जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, ज्ञान और शक्ति दो ऐसे तत्व हैं जो मानव जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हैं तो आप अपने चारों ओर के संसार में भी चमत्कार कर सकते हैं। मैं आपको एक साधारण उदाहरण देता हूं। सोचिए कि आपके पास एक दीपक है जिसे आप जलाते ही अंधकार मिटा सकते हैं। इसी प्रकार आपके मन में भी एक दीपक छुपा है जिसे जलाकर आप अपने जीवन के हर अंधेरे को दूर कर सकते हैं। अकबर ने इस विचार से प्रेरणा ली और कहा, तो यह दीपक मेरे भीतर है, जिसे मैं कैसे जलाऊं? जादूगर ने उत्तर दिया, प्रथम आपको अपने आप पर विश्वास करना होगा, फिर ज्ञान और अध्ययन के माध्यम से उस दीपक को प्रज्वलित करें। आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति और सही दिशा के साथ कोई भी बाधा आपके मार्ग में स्थायी नहीं रह सकती। भाग 5, जादूगर की शिक्षा और संदेश। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। जादूगर ने अपने अगले कर्तव्य में एक और महत्वपूर्ण शिक्षा दी। उन्होंने दरबार में उपस्थित सभी लोगों के सामने एक छोटा सा कांच का घड़ा रखा जिसके अंदर एक छोटी सी आग जल रही थी। उन्होंने बताया कि यह आग उस आत्मा की प्रतीक है जो हर व्यक्ति के भीतर विद्यमान होती है।
जब तक यह आग जलती रहेगी तब तक आप अपने जीवन में अज्ञान और भय को दूर कर सकेंगे, उन्होंने समझाया। इस दौरान उन्होंने दर्शकों से पूछा कि क्या उन्होंने कभी ऐसा महसूस किया है कि उनके अंदर एक असीम शक्ति छुपी हुई है जिसे वे पहचान नहीं पाते। दरबार के अनेक सदस्य इस बात से सहमत हुए। उन्होंने अपनी अपनी कहानियां साझा की, जहां कठिनाइयों के बावजूद उनके अंदर की शक्ति ने उन्हें आगे बढ़ाया। जादूगर ने बताया कि यह शक्ति किसी जादू की तरह नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक प्रतिभा है जिसे सही मार्गदर्शन और मेहनत से निखारा जा सकता है। आध्यात्मिक और दार्शनिक संदेश। जादूगर ने आगे कहा, जब आप अपने भीतर की शक्ति को समझते हैं तो आप न केवल अपने लिए बल्कि अपने समाज के लिए भी चमत्कार कर सकते हैं। समाज में प्रेम, करुणा और सहिष्णुता के बीज बोएं, तभी समाज में सच्चा परिवर्तन संभव है। उनके इस संदेश ने दरबार में एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया। उन्होंने बताया कि मानव जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के पास एक अद्भुत क्षमता होती है जिसे जागृत करके वह अपने जीवन को संवार सकता है। उन्होंने उदाहरण के तौर पर कहा, जब भी आप कठिनाइयों का सामना करें तो याद रखिए कि अंधेरे के बाद उजाला आता है। आपकी आशा और विश्वास वह कड़ी हैं जो आपको विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने में सहायता करेंगी। इस संदेश ने दरबार के सदस्यों के मन में एक नई उमंग भर दी। सभी ने महसूस किया कि जीवन में असली जादू वह है जो हमारे अंदर के भय, अज्ञान और निराशा को दूर करके हमें एक नई दिशा दे सके। भाग 6, बीरबल का परीक्षण और जादूगर का अनुभव। बीरबल की जिज्ञासा। दरबार में अकबर के साथ साथ बीरबल की उपस्थिति भी अत्यंत महत्वपूर्ण थी। बीरबल, जो अपनी चतुराई, बुद्धिमत्ता और हास्य के लिए प्रसिद्ध थे, ने इस घटना में गहरी दिलचस्पी ली। उन्होंने कई बार जादूगर के करतबों का निरीक्षण किया और अपने मन में सवाल उठाए कि क्या इस सब में कोई गहरी सीख छुपी है। बीरबल ने स्वयं भी अकबर के सामने यह प्रश्न रखा, हे महाराज, क्या यह जादू केवल भ्रम का खेल है या इसमें कुछ ऐसा तत्व है जो हमें वास्तविक ज्ञान प्रदान करता है। बीरबल और जादूगर के बीच संवाद। एक दिन बीरबल ने जादूगर से मिलने का आग्रह किया। वे दोनों एकांत में मिले और बीरबल ने सावधानी पूर्वक पूछा, आपके करतबों में एक ऐसी गहराई है जिसे समझ पाना सामान्य मनुष्य के लिए कठिन है। क्या आप हमें बताना चाहेंगे कि आपकी कला का मूल तत्व क्या है? जादूगर ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, महोदय, मेरी कला का मूल तत्व वही है जो आपके भीतर की शक्ति है। मेरा प्रदर्शन केवल एक माध्यम है उस शक्ति को उजागर करने का। मैं सिर्फ उस जादू का प्रतिबिंब हूं जो हर इंसान के अंदर विद्यमान है। बीरबल ने आगे पूछा, क्या यह जादू केवल मनोरंजन का साधन है या इसमें कोई दार्शनिक संदेश भी निहित है? जादूगर ने कहा, मनोरंजन और शिक्षा में कोई सीमा नहीं होती बीरबल जी। एक अच्छा कलाकार दोनों का मेल कर सकता है। मेरी कला में जो भी प्रभाव होता है वह दर्शकों के मन की गहराई से आता है। यदि आपका मन उस संदेश को ग्रहण करने के लिए तैयार हो तो आप उसमें छिपे हुए रहस्य को भी समझ सकते हैं। बीरबल की समझ। बीरबल ने इस संवाद से यह निष्कर्ष निकाला कि जादूगर का असली जादू वह संदेश है जो वह अपने करतबों के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा था। उन्होंने सोचा कि शायद हर इंसान के अंदर एक ऐसा रहस्य छुपा होता है जिसे केवल सही मार्गदर्शन और आत्मविश्लेषण से ही बाहर लाया जा सकता है। बीरबल ने बाद में अकबर को बताया, महाराज, जादूगर की कला हमें यह सिखाती है कि असली ज्ञान वह है जो हमारे अपने अंदर से आता है। हमें अपने भीतर के शक्ति के स्रोत को पहचानना होगा और उसे जगाना होगा। भाग 7, दरबार में नया विमर्श और प्रभाव। दरबार का नई दिशा में उन्मुख होना।
जादूगर के आगमन और उसके अद्भुत करतबों ने अकबर के दरबार में एक नया विमर्श आरंभ कर दिया। अब दरबार के में न केवल कला और संगीत का प्रदर्शन होता था, बल्कि ज्ञान, विज्ञान और दर्शन पर भी गहन चर्चा होती थी। विद्वानों ने मिलकर यह सोचा कि कैसे मनुष्य अपनी अंतर्निहित क्षमताओं को पहचानकर सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक परिवर्तन ला सकता है। अकबर ने अपने दरबार के सदस्यों से कहा, हम सब में कुछ न कुछ अद्वितीय शक्ति है। हमें इसे पहचानना चाहिए और इसे अपने समाज के उत्थान के लिए प्रयोग करना चाहिए। यह जादूगर हमारे लिए एक प्रतीक बन गया है कि कैसे साधारण व्यक्ति भी अपनी अद्भुत क्षमताओं के माध्यम से दुनिया को बदल सकता है। कला, विज्ञान और जादू के बीच का समन्वय। दरबार में अब यह बहस भी शुरू हो गई कि क्या जादू केवल भ्रम का खेल है या इसमें छिपा हुआ कोई वैज्ञानिक सत्य भी है। कुछ विद्वानों ने कहा कि जादूगर के करतब केवल मनोवैज्ञानिक भ्रम है, जबकि अन्य ने तर्क दिया कि विज्ञान और जादू के बीच का संबंध बहुत गहरा है। वे कहते थे, प्रकृति के नियमों को समझना ही असली जादू है। जब हम उन्हें समझते हैं तो हम भी चमत्कार कर सकते हैं। इस विमर्श ने दरबार को नई दिशा प्रदान की। अकबर ने बीरबल की सलाह पर अपने राज्य में विद्या और विज्ञान के प्रसार के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की। उन्होंने नए पुस्तकालयों, शिक्षण संस्थानों और शोध केंद्रों की स्थापना की, जहां विभिन्न क्षेत्रों के विद्वान एक साथ मिलकर काम करने लगे। इस परिवर्तन के पीछे जादूगर की कला और उसके संदेश का बड़ा हाथ था, जिसने सभी के मन में ज्ञान के प्रति एक नया उत्साह भर दिया। सामाजिक परिवर्तन की ओर कदम। जादूगर ने जब अपने करतबों के माध्यम से दरबार में ज्ञान का संदेश दिया, तो उसने समाज के हर तबके में यह संदेश फैलाने का प्रयास किया कि असली परिवर्तन हमारे अपने अंदर से शुरू होता है। उन्होंने बताया कि यदि हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानें, तो हम समाज की बेड़ियों को तोड़कर एक नई दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। दरबार में अब यह मान्यता विकसित हुई कि शिक्षा और आत्म साक्षात्कार से ही समाज में स्थायी परिवर्तन संभव है। अकबर ने अपने दरबार के सदस्यों से कहा, हमारा राज्य तभी प्रगति कर सकता है जब प्रत्येक व्यक्ति अपने अंदर की शक्ति को पहचानकर उसे उजागर करे। जादूगर ने हमें यह सिखाया है कि हर इंसान में एक दीपक है, जिसे जलाकर हम अज्ञान के अंधकार को दूर कर सकते हैं। भाग 8, जादूगर के अंतिम प्रदर्शन और विदाई। अंतिम प्रदर्शन का आयोजन। कुछ दिनों बाद जादूगर ने यह घोषणा की कि वह अपने आखिरी प्रदर्शन के लिए तैयार है। दरबार में एक भव्य आयोजन किया गया, जहां सभी सदस्य उत्सुकता से उसकी अंतिम कला का प्रदर्शन देखने के लिए एकत्र हुए। इस अंतिम प्रदर्शन में जादूगर ने अपनी कला का सबसे उच्चतम स्तर प्रस्तुत किया। उसने न केवल अपनी करतबों से दर्शकों को चकित किया, बल्कि प्रत्येक करतब के माध्यम से एक गहरी शिक्षा भी दी। उसने एक बार फिर से समय, प्रकृति और मन की शक्ति के खेल का प्रदर्शन किया। उसने एक विशाल पर्दे के पीछे एक रहस्यमयी चित्र प्रकट किया, जिसमें जीवन के विभिन्न पहलुओं, प्रेम, दुख, आशा और संघर्ष की झलक थी। जादूगर ने कहा, यह चित्र उस सत्य का प्रतिबिंब है जिसे हम सभी ने अपने जीवन में अनुभव किया है। हर पल में एक नई कहानी है, हर संघर्ष में एक सच्चाई छिपी है। यह जीवन का जादू है जो केवल देखने वाले की समझ पर निर्भर करता है। विदाई का भाव। जैसे ही प्रदर्शन समाप्त हुआ, दरबार में एक अद्भुत मौन छा गया। सभी ने महसूस किया कि उन्होंने एक ऐसे अनुभव का हिस्सा बनाया है जो जीवन भर याद रहेगा। अकबर ने जादूगर के चरणों में अपना सिर झुकाया और कहा, हे जादूगर, तुमने हमें केवल मनोरंजन ही नहीं, बल्कि ज्ञान और आत्म साक्षात्कार का संदेश भी दिया है। तुम्हारा यह आगमन हमारे दरबार के इतिहास में अमर रहेगा।
जादूगर ने भी मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, असली जादू आपके भीतर और आपके दरबार में विद्यमान है। मैं केवल एक दर्पण हूं जिसने उस जादू को दिखाया है जो आप सभी में मौजूद है। जब भी आप अपने आप को भूल जाएं, तो याद रखिएगा कि आपके अंदर एक असीम शक्ति है। अंतिम संदेश। अपनी विदाई से पहले जादूगर ने सभी दरबारियों से आग्रह किया कि वे अपने जीवन में सच्चाई, प्रेम और ज्ञान के मार्ग पर चलते रहें। उन्होंने कहा, जीवन में जितनी भी कठिनाइयां आए, उन्हें अपनी शक्ति के सामने झुकने मत दीजिए। हर अंधेरे के बाद उजाला जरूर होता है। आत्मविश्वास, शिक्षा और सही दिशा से ही आप अपने जीवन को संवार सकते हैं। दरबार के सदस्यों ने उस दिन न केवल एक अद्भुत प्रदर्शन देखा, बल्कि एक ऐसी सीख भी प्राप्त की जिसे वे अपने जीवन भर साथ लेकर चलेंगे। जादूगर का यह अंतिम संदेश और उसकी विदाई सभी के मन में एक स्थायी छाप छोड़ गई। भाग 9, जादूगर की कहानी के बाद का प्रभाव। दरबार में ज्ञान का प्रसार। जादूगर के प्रदर्शन के बाद अकबर के दरबार में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। विद्वानों ने इस घटना से प्रेरणा लेकर अपने ज्ञान को और गहराई से समझना शुरू किया। अकबर ने भी अपने राज्य में विज्ञान, कला और शिक्षा के प्रसार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। नए ग्रंथ लिखे गए, शोध संस्थान स्थापित किए गए और कई ऐसे आयोजन हुए जिनसे समाज के प्रत्येक वर्ग को ज्ञान का प्रकाश प्राप्त हो सका। दरबार के सदस्यों ने इस बात को समझा कि जादूगर का असली जादू वह संदेश था जो उसने दिया कि सच्चा चमत्कार हमारे अपने अंदर छुपा होता है। यह समझकर उन्होंने अपने जीवन में भी आत्म साक्षात्कार की ओर कदम बढ़ाया। हर व्यक्ति ने अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का संकल्प लिया और अपने जीवन में आने वाले अंधेरे को दूर करने का प्रयास किया। सामाजिक परिवर्तन की दिशा में कदम। जादूगर के आगमन और उसके अद्भुत करतबों ने समाज में एक परिवर्तन की लहर दौड़ा दी। समाज के प्रत्येक वर्ग में यह जागरूकता फैल गई कि असली बदलाव बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर से शुरू होता है। लोगों ने आत्म साक्षात्कार, शिक्षा और सकारात्मक सोच के महत्व को समझा। कई ग्रामीण इलाकों तक शिक्षा का प्रकाश फैलाने के लिए अकबर ने विशेष प्रयास किए। विद्वानों और गुरुजनों ने मिलकर लोगों को यह संदेश दिया कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों को आत्मविश्वास और ज्ञान की रोशनी से दूर किया जा सकता है। इस परिवर्तन ने पूरे साम्राज्य में एक नई चेतना का संचार किया, जहां प्रत्येक व्यक्ति ने अपने भीतर की शक्ति को पहचानना शुरू कर दिया। भाग 10, जादूगर की विरासत। एक अमर कहानी। जादूगर के आगमन से लेकर उसकी विदाई तक की यह कथा आज भी लोगों के बीच जीवंत है। यह कहानी न केवल एक अद्भुत प्रदर्शन की गवाही देती है, बल्कि यह भी बताती है कि असली ज्ञान और चमत्कार हमारे भीतर ही छिपे होते हैं। अकबर के दरबार में जो जादूगर आया, उसने सभी को यह समझने का अवसर दिया कि जीवन में हर कठिनाई, हर अंधेरा केवल एक नई रोशनी के आगमन से समाप्त हो सकता है। इस कथा को सुनते सुनते पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों ने न केवल मनोरंजन किया, बल्कि इस संदेश को भी आत्मसात किया कि ज्ञान, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच से जीवन के हर पहलू को बदलना संभव है। जादूगर की कहानी आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानने और जगाने का प्रयास करते हैं। साहित्यिक और दार्शनिक दृष्टिकोण। अकबर के दरबार में आया यह जादूगर न केवल एक रहस्यमय कलाकार था, बल्कि उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए करतब और संदेश ने समाज को दार्शनिक दृष्टिकोण से भी सोचने पर मजबूर। नीचे अकबर के दरबार में आया जादूगर की कहानी के आगे की विस्तार पूर्वक कथा प्रस्तुत है, जिसमें नए मोड़, चुनौतियां और रहस्य उजागर होते हैं। भाग 11, नई चुनौतियां और रहस्यों की खोज। 11.1 दरबार में हलचल और नई प्रश्नावली।
जादूगर के अद्भुत प्रदर्शन और उनके ज्ञान के संदेश ने अकबर के दरबार में नई उमंग और उत्साह का संचार कर दिया था। दरबार के सदस्य अब केवल आभासी कला के प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने अपने जीवन में वास्तविक ज्ञान और आत्म साक्षात्कार की खोज को भी अपनाया। लेकिन समय के साथ दरबार में एक नई हलचल सी फैलने लगी। कुछ विद्वान और दरबारी यह सोचने लगे कि क्या जादूगर की कला और उसके अद्भुत करतबों के पीछे कोई और गहरी परत है जिसे अब तक समझा नहीं जा सका। अकबर ने महसूस किया कि यदि इस रहस्य की गहराई में और उतरने की आवश्यकता है तो एक नई चुनौती सामने आनी चाहिए, एक ऐसी चुनौती जो न केवल जादूगर के प्रदर्शन की सीमा को परख सके बल्कि मानव मन के अनंत संभावनाओं की भी खोज कर सके। 11.2 अकबर का निर्णय, सत्य की खोज में एक नया अध्याय। सम्राट अकबर ने अपने दरबार के प्रमुख विद्वानों बीरबल और अन्य विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श किया। उन्होंने निर्णय लिया कि अब वक्त आ गया है उस रहस्य के और भी गहरे रहस्यों को उजागर करने का। उन्होंने दरबार में एक विशेष सभा बुलाई जहां उन्होंने घोषणा की कि अगले कुछ दिनों में एक विशेष यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इस यात्रा में दरबार के प्रमुख सदस्य, विद्वान और कलाकार एकत्र होकर एक ऐसे स्थान की ओर प्रस्थान करेंगे जहां प्रकृति के अनोखे नियम और मन की अद्भुत शक्ति का प्रमाण मिलता हो। अकबर ने कहा, हमें उस रहस्य की खोज करनी होगी जो हमारे अंदर के अनंत ज्ञान को छिपाए हुए है। यदि हम इस यात्रा में सफल हो पाते हैं तो हम न केवल अपने राज्य को नई दिशा दे सकेंगे बल्कि मानव जीवन में एक नवीन चैतन्य का संचार कर सकेंगे। इस घोषणा ने दरबार में उत्साह की नई लहर दौड़ा दी। 11.3 यात्रा की शुरुआत, रहस्यमयी वन और प्राचीन मंदिर। अकबर के नेतृत्व में एक छोटी टोली निकली जिसमें बीरबल, जादूगर के कुछ करीबियों और अन्य प्रमुख विद्वानों का समूह भी शामिल था। इनका गंतव्य था एक प्राचीन वन जो लोक कथाओं में जीवन के दीप के नाम से प्रसिद्ध था। कहा जाता था कि उसी वन में एक ऐसा प्राचीन मंदिर स्थित है जहां मानव मन की गहराइयों को समझने और आत्म साक्षात्कार का अनुभव करने की शक्ति विद्यमान है। यात्रा के दौरान टोली ने अनेक प्राकृतिक अद्भुतताओं का सामना किया। घने जंगलों की छाया, मधुर सरिता के कलकल और प्रकृति की अदृश्य संगीत ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। जादूगर, जो अब भी अपने करतबों और ज्ञान के संदेशों के लिए प्रसिद्ध था, ने टोली के साथ चलते हुए अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि प्रकृति का हर तत्व, चाहे वह हवा हो, पानी हो या मिट्टी, एक विशेष संदेश लेकर चलता है जिसे समझने के लिए हमें अपने अंदर झांकना होगा। 11.4 मंदिर के प्रवेश द्वार पर रहस्य। जब टोली अंततः उस प्राचीन मंदिर के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि मंदिर का प्रवेश द्वार खुद में ही एक अद्भुत चमत्कार का प्रतीक था। मंदिर के द्वार पर जटिल नक्काशियां थीं, जिनमें विभिन्न प्रतीकों और अंकित संकेतों से ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि यह द्वार ज्ञान के अदृश्य संसार की कुंजी हो। दरबार के एक अनुभवी विद्वान ने बताया, यह प्रतीक हमें याद दिलाते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर एक रहस्यमय द्वार है जिसे खोलने के लिए हमें अपनी आंतरिक शक्ति और ज्ञान को जागृत करना होगा। जादूगर ने भी अपनी मौन मुस्कान के साथ कहा, यह द्वार केवल बाहरी दृष्टि से नहीं बल्कि आपके अंतर्मन की गहराई से भी जुड़ा हुआ है। जो व्यक्ति अपने अंदर के अज्ञात को पहचानता है वही इस द्वार को पार कर सकता है। इस बात पर बीरबल ने चतुराई से कहा, महाराज, क्या हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि यह द्वार हमें भविष्य के नए आयामों की ओर ले जाएगा। 11.5 प्रवेश के रहस्य, मन के परे का अनुभव। तीनों ने मिलकर उस प्राचीन द्वार पर ध्यानपूर्वक अध्ययन शुरू किया। धीरे धीरे एक एक संकेतों के अर्थ स्पष्ट होने लगे। एक विशेष अंकित संकेत जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह समय और अंतरिक्ष के परे एक रहस्य को प्रकट करेगा। टोली के सभी सदस्यों ने ध्यान से देखा।
जादूगर ने कहा, यह संकेत हमें बताता है कि असली ज्ञान वह है जो बाहरी संसार के परे जाकर हमारे मन की गहराइयों में छुपा है। इस संकेत के अनुरूप बीरबल ने कुछ शब्दों का उच्चारण किया जो प्राचीन ग्रंथों में वर्णित मंत्रों के समान थे। अचानक वातावरण में हल्की सी चमक फैल गई, मानो मंदिर के भीतर कुछ अदृश्य शक्ति सक्रिय हो उठी हो। दरबार के सदस्य उस चमक को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्होंने एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर लिया है जहां समय, स्थान और वास्तविकता की सीमाएं धुंधली हो गई हैं। 11.6 अंदर की दुनिया, आत्म साक्षात्कार का अद्भुत अनुभव। जैसे ही टोली ने मंदिर के आंतरिक भाग में प्रवेश किया, उन्हें एक विशाल कक्ष दिखाई दी जहां दीवारों पर अकल्पनीय चित्रांकन और मनमोहक ज्यामितीय आकृतियां उकेरी हुई थीं। कक्ष के मध्य में एक प्राचीन दीपक था जिसकी लौ मंद मंद जल रही थी। अकबर ने, जो स्वयं ज्ञान के प्रति अत्यधिक उत्सुक थे, उस दीपक की ओर देखते हुए कहा, यह दीपक उस आत्मा की प्रतिमूर्ति है जो हम सभी के भीतर विद्यमान है। हमें इसे प्रज्वलित करने का मार्ग खोजना होगा। जादूगर ने आगे कहा, यह दीपक आपके अंदर की शक्ति और ज्ञान का प्रतीक है। यदि आप अपने भीतर झांककर उस शक्ति को पहचान लेते हैं तो यह दीपक न केवल आपको उजाले की ओर ले जाएगा बल्कि आपकी आत्मा में भी चमत्कार का संचार कर देगा। एक एक करके टोली के सदस्य अपने अपने मन के अंधेरे से लड़ते हुए दीपक के चारों ओर ध्यान लगाने लगे। बीरबल ने एक बार कहा, हर व्यक्ति के भीतर एक अनंत गहराई है जो केवल सही दृष्टिकोण से उजागर हो सकती है। हमें अपने भीतरी स्वभाव की खोज करनी होगी। इस प्रक्रिया में कुछ सदस्य ऐसे भी थे जिन्होंने अपने भीतर की अनदेखी भावनाओं और डर का सामना किया, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वे आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर हुए, दीपक की लौ और भी प्रबल हो उठी। एक अद्भुत अनुभूति ने सबको आच्छादित कर दिया, मानो वे एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर गए हों जहां हर भाव, हर सोच और हर संवेदना एक नई दिशा में प्रवाहित हो रही हो। 11.7 एक नया संदेश, ज्ञान, साहस और समर्पण। मंदिर के भीतर की इस गहन यात्रा ने सबके मन में एक नया संदेश जगा दिया। अकबर ने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा, यह अनुभव हमें याद दिलाता है कि असली ज्ञान केवल बाहरी कला या प्रदर्शन में नहीं बल्कि हमारे अंदर की अनंत शक्ति में छुपा होता है। हमें अपने भीतर की क्षमताओं को पहचानकर उन्हें जगाना होगा। जादूगर ने कहा, सच्चा जादू उसी में है जब हम अपने डर, अज्ञान और संशयों से पार पा जाते हैं। यह यात्रा आपको यह संदेश देती है कि जब आप अपने भीतर के अंधेरे को दूर कर लेते हैं तो आपको एक अद्भुत उजाला मिलता है, वह उजाला जो आपके जीवन के हर क्षेत्र को बदल सकता है। बीरबल ने भी अपनी सूझबूझ से जोड़ते हुए कहा, हमारी यह यात्रा केवल एक भौतिक यात्रा नहीं बल्कि आत्म साक्षात्कार की एक गहन प्रक्रिया है। यही वह शक्ति है जो हमें एक महान समाज और समृद्ध राष्ट्र की ओर ले जाती है। 11.8 वापसी की यात्रा, अनुभवों का संगम। मंदिर से बाहर निकलते समय टोली ने महसूस किया कि उनके भीतर एक नवीन ऊर्जा और ज्ञान का संचार हुआ है। प्रत्येक सदस्य ने अपने जीवन में इस अनुभव से कुछ न कुछ सीख लेकर वापस जाने का संकल्प लिया। अकबर ने अपने दरबार में लौटते समय कहा, यह अनुभव हमें याद दिलाएगा कि असली परिवर्तन बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि हमारे अपने मन के भीतर से शुरू होता है। हमें अपने जीवन में इस अनुभव के प्रकाश को फैलाना होगा। जादूगर, जो अब केवल एक कलाकार नहीं बल्कि ज्ञान के प्रतीक बन चुके थे, ने विदाई लेते हुए कहा, आप सभी में वह अनंत शक्ति विद्यमान है जिसे जागृत करने का केवल एक अवसर चाहिए। यह यात्रा आपके भीतर के दीप को प्रज्वलित कर गई है, उसे निभाते रहिए क्योंकि यही असली जादू है। भाग 12, नए आयाम, नए संघर्ष।
12.1 दरबार में लौटकर परिवर्तन की लहर। अकबर के दरबार में लौटने के बाद यह अनुभव एक नई ऊर्जा के रूप में फैल गया। दरबार के सदस्यों ने न केवल अपनी कला, विज्ञान और दार्शनिक चिंतन को और भी प्रबल कर दिया, बल्कि उन्होंने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी समझा। नई योजनाओं और नीतियों के माध्यम से अकबर ने अपने राज्य के हर वर्ग तक ज्ञान और शिक्षा का संदेश फैलाने का बीड़ा उठाया। बीरबल ने कहा, यह अनुभव हमें यह सिखाता है कि समाज में बदलाव लाने के लिए सबसे पहले हमें अपने भीतर के अज्ञान को दूर करना होगा। 12.2 चुनौतियों का सामना, अंधकार और आशा। हालांकि इस परिवर्तन की राह आसान नहीं थी। समाज के कुछ वर्ग ऐसे थे जो अज्ञात और अपरिवर्तित विचारों से जूझ रहे थे। कुछ विद्वानों ने इस परिवर्तन को स्वीकार करने में संकोच किया, जबकि कुछ वर्ग अपने परंपरागत विश्वासों से कटिबद्ध थे। अकबर ने इस स्थिति में साहस और समझदारी से काम लेते हुए कहा, हर अंधेरे के बाद उजाला आता है। हमें अपने भीतर के प्रकाश को पहचानकर अज्ञान और भय का सामना करना होगा। जादूगर ने भी अपने अनुभव साझा करते हुए कहा, जिंदगी में संघर्ष तो आएंगे, परंतु वही संघर्ष हमें मजबूत बनाते हैं। सच्चा ज्ञान और आत्म साक्षात्कार तभी संभव है जब हम अपने भीतरी डर का सामना करें। 12.3 एक नई दिशा में समाज का पुनर्निर्माण। इस अनुभव के बाद अकबर ने अपने राज्य में एक नई दिशा की घोषणा की। उन्होंने शिक्षा, विज्ञान, कला और सामाजिक सुधार के लिए कई पहल शुरू की। दरबार के प्रत्येक सदस्य ने इस परिवर्तन में भाग लिया और धीरे धीरे समाज में एक सकारात्मक बदलाव की हवा बहने लगी। बीरबल ने कहा, हमारी यह यात्रा हमें यह संदेश देती है कि समाज में सुधार लाने के लिए हमें सबसे पहले अपने भीतर के बदलाव को अपनाना होगा। यह विचार सभी में गूंजने लगा और हर व्यक्ति ने अपने जीवन में इस नई सोच को अपनाने का संकल्प लिया। भाग 13 व्यक्तिगत कहानियां और नई प्रेरणाएं। 13.1 दरबार के सदस्यों की व्यक्तिगत यात्राएं। जैसे जैसे समय बीतता गया, दरबार के सदस्यों की व्यक्तिगत कहानियां भी इस यात्रा से प्रभावित हुई। कई विद्वानों ने अपने जीवन में नई प्रेरणा पाई। कुछ ने तो अपने व्यक्तिगत संघर्षों का सामना करते हुए अपने भीतर के छिपे सपनों और क्षमताओं को जागृत किया। एक युवा कवि ने कहा, इस यात्रा ने मुझे यह एहसास दिलाया कि मैं अपनी रचनात्मकता को नई दिशा दे सकता हूं। अब मेरे शब्दों में भी वह आत्म साक्षात्कार की चमक है। एक वैज्ञानिक ने बताया, इस अनुभव ने मेरी सोच को बदल दिया है। अब मैं प्रकृति के नियमों में छिपे रहस्यों को समझने की नई कोशिश कर रहा हूं। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी अपनी यात्रा में कुछ नया सीखा और अपने जीवन को एक नवीन दिशा देने का संकल्प लिया। 13.2 समाज के विभिन्न वर्गों में प्रेरणा का संचार। दरबार में लौटने के बाद अकबर ने न केवल दरबार के सदस्यों बल्कि आम जनता में भी ज्ञान और शिक्षा के संदेश को फैलाने के लिए कई प्रयास किए। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय, पुस्तकालय और अध्ययन केंद्र खोले गए। समाज के हर वर्ग को आत्म साक्षात्कार की राह पर चलने के लिए प्रोत्साहित किया गया। जादूगर के अनुभव और संदेश ने समाज के प्रत्येक व्यक्ति में यह जागरूकता पैदा की कि असली परिवर्तन बाहरी संसाधनों से नहीं, बल्कि हमारे भीतर छुपी असीम शक्तियों को पहचानने से होता है। इस प्रेरणा ने लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव की लहर दौड़ा दी। भाग 14 भविष्य की ओर एक नई दास्तां। 14.1 आशा और निरंतरता की सीख। अकबर, बीरबल और जादूगर की इस अद्भुत यात्रा ने यह संदेश दिया कि जब तक हम अपने भीतर के ज्ञान, साहस और सकारात्मक सोच को जीवंत रखते हैं, तब तक जीवन में असली परिवर्तन संभव है। यह यात्रा केवल एक घटना नहीं, बल्कि भविष्य की अनेक चुनौतियों और अवसरों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गई। जादूगर ने कहा था,
असली जादू उसी में है जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हैं। यह सीख आज भी लोगों के जीवन में गूंज रही है। 14.2 नई दास्तान, ज्ञान और प्रेम का अनंत सफर। सम्राट अकबर के दरबार में आया वह जादूगर और उसके बाद की यह यात्रा आज भी लोगों के दिलों में जीवंत है। यह दास्तां बताती है कि कैसे एक व्यक्ति का साहस, ज्ञान और आत्मविश्वास समाज के हर वर्ग में परिवर्तन की नई लहर ला सकता है। इस नई दास्तां में हर व्यक्ति, चाहे वह दरबार का एक विद्वान हो, एक साधारण किसान हो या एक युवा कवि, अपनी अपनी जगह से इस ज्ञान और प्रेम की नई धारा को आगे बढ़ाने में सक्षम है। अकबर ने अपने आखिरी शब्दों में कहा था, हमें अपने भीतर के दीप को हमेशा जलता रखना है ताकि अज्ञान के अंधकार को हम चीर सकें। यह संदेश समाज के हर कोने में फैलते हुए आने वाले समय में भी नए सपनों और नए आशाओं को जगाता रहेगा। 14.3 भविष्य के लिए प्रेरणा। आज जब हम आधुनिक दुनिया में जीवन के विभिन्न आयामों से जूझ रहे हैं, तब भी अकबर के दरबार की यह दास्तां हमें याद दिलाती है कि असली परिवर्तन हमारे भीतर छुपी शक्ति से आता है। यह कहानी न केवल इतिहास के पन्नों में अंकित है, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा बन गई है जो अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव की तलाश में है। यह संदेश हमें बताता है कि ज्ञान, प्रेम, सहिष्णुता और आत्मविश्वास ये 4 स्तंभ हैं जिनके बल पर हम अपने जीवन और समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं। समापन। इस विस्तारित कथा में हमने अकबर के दरबार में आया जादूगर की कहानी के बाद के अध्यायों को उजागर किया। एक ऐसी यात्रा जिसमें दरबार के सदस्यों ने अपनी आत्मा में छुपे ज्ञान को खोजा, समाज में सकारात्मक बदलाव की राह अपनाई और व्यक्तिगत स्तर पर भी नई प्रेरणा प्राप्त की। यह दास्तां आज भी हमें यह संदेश देती है कि जब तक हम अपने भीतर के दीप को जलाए रखते हैं, तब तक जीवन के किसी भी अंधकार को चीरकर हम उजाले की ओर बढ़ सकते हैं। हर नई चुनौती और संघर्ष के साथ इस कहानी के पात्र हमें यह याद दिलाते हैं कि असली जादू हमारे अंदर छुपी अनंत शक्ति में निहित है, जिसे जगाने के लिए बस एक सही दिशा, ज्ञान और प्रेम की आवश्यकता होती है। इस प्रकार यह कथा न केवल अतीत की गौरवशाली दास्तां है, बल्कि भविष्य के लिए भी एक अनंत प्रेरणा का स्रोत है। यह थी अकबर के दरबार में आया जादूगर की आगे की कहानी, जिसमें नई यात्राएं, चुनौतियां और ज्ञान की खोज के अद्भुत अध्याय प्रस्तुत किए गए हैं। आशा है कि यह विस्तार पूर्वक कथा आपको नई प्रेरणा, आत्म साक्षात्कार और सकारात्मक सोच की ओर प्रेरित करेगी। नीचे अकबर के दरबार में आया जादूगर की कहानी के आगे के अध्याय प्रस्तुत हैं, जहां कहानी नए मोड़ों, गहन आंतरिक संघर्षों और अनदेखी दुनिया की खोज के साथ आगे बढ़ती है। भाग 18, छुपी हुई दुनिया के दरवाजे। 18.1 रहस्यमय परछाइयां और नवीन संकेत। जैसे जैसे समय का पहिया आगे बढ़ा, दरबार में एक नई गूंज उठी। कुछ संकेत जो अब तक अस्पष्ट थे, उनका अर्थ और भी स्पष्ट होने लगा। मंदिर के भीतर मिले चित्र और नक्काशियां अब एक नई भाषा बोलने लगी थीं। एक अनुभवी विद्वान ने कहा, इन प्रतीकों में छिपे संदेश हमें केवल बाहरी जगत ही नहीं, बल्कि उस अदृश्य दुनिया के भी दरवाजे खोलने का आह्वान कर रहे हैं, जहां आत्मा के रहस्य और गूढ़ सत्य विद्यमान हैं। जादूगर ने ध्यान से संकेतों का निरीक्षण करते हुए कहा, हर एक चिन्ह एक गूढ़ कहानी कहता है और इनकी पुनरावृत्ति हमें बताती है कि एक ऐसी छुपी हुई दुनिया है जिसे समझने के लिए हमें अपने भीतर झांकना होगा। 18.2 आभासी और वास्तविकता के बीच की रेखा। दरबार के कुछ सदस्य यह महसूस करने लगे कि अब तक जो अनुभव हुए वे केवल बाहरी दुनिया के प्रतिबिंब नहीं हैं, बल्कि आभासी और वास्तविकता के बीच की रेखा को भी चुनौती देते हैं। बीच में एक युवा कलाकार ने अपनी पेंटिंग में उन परछाइयों का चित्रण किया जो मानो किसी अन्य लोक से आती प्रतीत हो रही थी।
यह चित्र हमें याद दिलाता है, उसने कहा, कि हमारे सपने, हमारी यादें और हमारी अंतरात्मा मिलकर एक नई दुनिया का निर्माण करती हैं, जहां हर रंग में एक गहरी दास्तां छिपी होती है। इस पर चर्चा ने दरबार में नए प्रयोगों और चिंतन की लहर दौड़ा दी, जिससे सभी ने मिलकर उस अज्ञात दुनिया के रहस्यों को समझने का प्रण लिया। भाग 19 अंतरिक्ष के पार आत्मा की खोज। 19.1 गूढ़ यात्राओं का प्रारंभ। अकबर ने पुनः एक विशेष यात्रा का आयोजन किया, इस बार न केवल वन और मंदिर तक, बल्कि एक ऐसे स्थान की ओर जहां आत्मा के गूढ़ पहलुओं का शोध हो सके। दरबार के प्रमुख विद्वान, कवि, वैज्ञानिक और कलाकारों का एक समूह एकत्र हुआ, जो अब तक के अनुभवों के आधार पर एक नए आयाम की खोज में निकल पड़ा। इस यात्रा का उद्देश्य केवल बाहरी संसार को देखना नहीं, बल्कि हमारे भीतर के उन अज्ञात हिस्सों से जुड़ना है जो हमारी असली पहचान का आधार हैं, बीरबल ने संजीदगी से कहा। 19.2 अंतरंग संवाद आत्मा से आत्मा तक। इस यात्रा के दौरान टोली ने कई प्राकृतिक आश्चर्यों के बीच उन स्थानों का भी अनुभव किया जहां मानो प्रकृति स्वयं अपनी आत्मा का परिचय दे रही हो। एक शांत झील के किनारे बैठकर विद्वानों और कलाकारों ने अपनी गहराइयों में झांकते हुए एक दूसरे से अपने अनुभव साझा किए। एक कवि ने लिखा, जब आत्मा की प्यास बुझाने को हमने खुद को पहचान लिया, तो मिला एक नया संसार जहां हर बूंद में अनंत कहानी समाई। इस संवाद ने उन्हें यह समझाया कि आत्म साक्षात्कार केवल व्यक्तिगत अनुभव नहीं, बल्कि सामूहिक चेतना का भी एक हिस्सा है, जो समाज के भविष्य का मार्गदर्शन कर सकता है। भाग 20 भविष्य के प्रतिबिंब, परिवर्तन की नई दिशा। 20.1 ज्ञान के अक्षरों से लिखी नई दास्तां। मंदिर और वन से लौटने के बाद दरबार में हुई इस गहन यात्रा के अनुभवों को लेखों, कविताओं और चित्रों के रूप में संजोया गया। अकबर ने आदेश दिया कि इन अनुभवों को एक ग्रंथ में संकलित किया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इन अनुभवों से प्रेरणा ले सकें। हमारे ज्ञान के अक्षर, हमारी कहानियां, हमें उस उजाले की ओर ले जाएंगे जो हमारी आत्मा में विद्यमान है, अकबर ने घोषणा करते हुए कहा। इस पहल ने दरबार में नई सोच और नए प्रयोगों को जन्म दिया, जहां कला, विज्ञान और दार्शनिकता के मिश्रण से समाज में एक सकारात्मक बदलाव की लहर दौड़ गई। 20.2 समाज में चेतना की लहर। नए ग्रंथों, कविताओं और चित्रों ने केवल दरबार तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे राज्य में एक नई चेतना की लहर फैला दी। गांव व घर में शिक्षा के नए केंद्र स्थापित किए गए, जहां बच्चों को न केवल अक्षरों का ज्ञान दिया गया, बल्कि उन्हें आत्मविश्लेषण, चिंतन और रचनात्मकता की ओर भी प्रेरित किया गया। जब तक हम अपने भीतर के दीपक को प्रज्वलित रखते हैं, तब तक अज्ञान और अंधकार का पर्दा हटता रहेगा। बीरबल के शब्द लोगों के दिलों में घर करने लगे। इस परिवर्तन के साथ समाज में एक सामूहिक जागरण का अनुभव हुआ, जहां हर व्यक्ति ने अपनी छुपी हुई क्षमताओं और संभावनाओं को पहचानना शुरू कर दिया। 20.3 भविष्य के लिए एक नया संकल्प। अकबर, बीरबल और दरबार के अन्य सदस्यों ने एक संयुक्त संकल्प लिया कि वे अपनी नई सीख को निरंतर आगे बढ़ाएंगे और समाज में प्रेम, ज्ञान और सहिष्णुता के संदेश को फैलाएंगे। आओ हम मिलकर उस आत्मा की खोज करें जो हमें बताती है कि असली शक्ति हमारे भीतर है, बीरबल ने उत्साह से कहा। इस संकल्प ने समाज में एक नए युग की शुरुआत की, जहां परिवर्तन केवल बाहरी प्रयासों से नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और सामूहिक चेतना से संभव होगा। यह संदेश आज भी लोगों को प्रेरित करता है कि आत्म साक्षात्कार का सफर कभी समाप्त नहीं होता और हर नया अनुभव हमें एक अनंत ज्ञान की ओर ले जाता है। समापन, अनंत यात्रा की ओर। अकबर के दरबार में आया जादूगर की इस विस्तृत दास्तान ने हमें बताया कि कैसे एक व्यक्ति के ज्ञान, साहस और आत्मविश्वास ने संपूर्ण समाज में परिवर्तन की नई दिशा को जन्म दिया।
हर नए अध्याय ने यह सिद्ध किया कि ज्ञान की यात्रा निरंतर चलती रहती है, कभी एक ठहराव नहीं, बल्कि नए सवालों, नए अनुभवों और नए संकल्पों की एक अनंत श्रृंखला होती है। इस कहानी के हर मोड़ पर हमें यह सीख मिलती है कि असली जादू हमारे भीतर छिपी असीम शक्तियों में निहित है, जिसे जगाने के लिए बस सही दिशा, प्रेम और आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि हर अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है और हर चुनौती हमें एक नए चमकदार भविष्य की ओर ले जाती है। यह रही अकबर के दरबार में आया जादूगर की कहानी के आगे के अध्याय, जो अनंत ज्ञान, आत्म साक्षात्कार और परिवर्तन की प्रेरणा से उत्प्रोत हैं। आशा है कि यह नवीनतम दास्तां आपको भी आगे बढ़ने, सोचने और अपने भीतर छिपी अनंत संभावनाओं को उजागर करने के लिए प्रेरित करेगी। नीचे अकबर के दरबार में आया जादूगर की कहानी के आगे के अध्याय प्रस्तुत हैं, जहां नई चुनौतियां, आंतरिक द्वंद्व और असीम रहस्यों के पर्दे खोलने का प्रयास किया जाता है। भाग 15, अज्ञात राहों के परे। 15.1 दरबार में फिर से हलचल। जैसे जैसे समय बीतता गया, अकबर के दरबार में पिछले यात्रा के अनुभवों का प्रभाव स्थायी रूप से बस गया था। नई शिक्षा, नई योजनाओं और समाज सुधार की प्रेरणा से दरबार में एक नवीन ऊर्जा का संचार हो चुका था। लेकिन धीरे धीरे अतीत के जादुई अनुभवों के साथ साथ दरबार में कुछ अनसुलझे प्रश्न और रहस्य भी उभरने लगे। कुछ दरबारी विद्वानों ने महसूस किया कि प्राचीन मंदिर में छोड़े गए कुछ संकेत अधूरे थे और उस दीपक की लौ में अभी भी छिपी एक रहस्यमय शक्ति थी, जिसे पूरी तरह से समझा नहीं जा सका था। इन अनसुलझे प्रश्नों ने अकबर के मन में नई जिज्ञासा जगाई और उन्होंने आदेश दिया कि पुनः उसी रहस्यमय वन की ओर एक और यात्रा आयोजित की जाए, ताकि उस अधूरी कहानी के पर्दे खोल सके। 15.2 आंतरिक द्वंद्व का सामना। इस बार यात्रा में दरबार के युवा विद्वान, कवि, कलाकार और जादूगर के कुछ नए साथी भी शामिल हुए। बीरबल ने अपनी सूझबूझ से टीम का मार्गदर्शन किया, जबकि जादूगर ने अपने करतबों से सबका मन मोह लिया। यात्रा के दौरान प्रत्येक सदस्य ने अपने भीतर के द्वंद्व, पुरानी मान्यताओं, भय और संशयों का सामना किया। कई बार जंगल के मूक वातावरण में मन की गहराइयों में छिपे अज्ञात को लेकर आंतरिक युद्ध लड़ा गया। एक युवा कवि ने अपनी कविता में लिखा, जब मन की सुनसान गलियों में ढूंढे हम अपनी ही परछाइयां, तो मिले उत्तर उन अनसुलझे सवालों के। इस अनुभव ने सबको यह एहसास दिलाया कि बाहरी दुनिया के साथ साथ अंदर की दुनिया में भी अनगिनत रहस्य छिपे हैं, जिन्हें समझने का संघर्ष जारी है। 15.3 मंदिर के अतीत के संकेत। जब टोली पुनः उस प्राचीन मंदिर के पास पहुंची, तो देखा कि प्रवेश द्वार की नक्काशियां अब पहले से और अधिक जटिल प्रतीत हो रही थीं। दीवारों पर उकेरे पुराने चिन्ह, जैसे कि किसी प्राचीन भाषा के शास्त्र हों, अब एक नई व्याख्या का आह्वान करते प्रतीत हुए। जादूगर ने कहा, यह संकेत केवल बाहरी कला नहीं, बल्कि आपके अंदर छिपी कहानियों का दर्पण है। हमें इन्हें पढ़ने का साहस करना होगा। बीरबल ने पुरानी ग्रंथों से मिली कुछ पंक्तियां याद करते हुए कहा, प्रत्येक चिन्ह एक कहानी कहता है और हर कहानी के पीछे एक सत्य छुपा होता है। यह मंदिर केवल आत्म साक्षात्कार का स्थान नहीं, बल्कि अतीत और वर्तमान के बीच की सेतु है। 15.4 रहस्यमय दीपक का संदेश। मंदिर के भीतरी कक्ष में वही पुराना दीपक अब भी मंद मंद जल रहा था, लेकिन उसकी लौ में एक अजीब सी झिलमिलाहट सी थी, मानो वह किसी संदेश का सांकेतिक स्वरूप हो। एक अनुभवी विद्वान ने कहा, यह दीपक हमारे अंदर के आत्मविश्वास और ज्ञान का प्रतीक है, परंतु आज उसकी चमक में एक नई चमक भी है, जैसे कि यह हमें बताने आया हो कि हमारे पास अब भी जानने को बहुत कुछ शेष है। जादूगर ने अपनी आंखों में गंभीरता लिए हुए कहा,
इस दीपक की लौ में छिपी ऊर्जा हमें अपने अतीत के उन अंशों को फिर से खोजने का आह्वान कर रही है जिन्हें हमने पहले समझने से चूक गए थे। यह ऊर्जा आपको बताती है कि आत्म साक्षात्कार एक निरंतर यात्रा है, न कि एक समाप्ति। 15.5 नए सवाल, नई खोज। इस बार टोली ने दीपक के चारों ओर बैठकर लंबे समय तक ध्यान लगाया। कई बार शांत वातावरण में कुछ दरबारियों ने अपने भीतर की भावनाओं को शब्दों में पिरोते हुए बताया कि कैसे उनके अतीत के दर्द, सपने और आशाएं आज भी उनमें बसी हुई थीं। एक युवा वैज्ञानिक ने कहा, यह अनुभव हमें यह बताता है कि ज्ञान केवल बाहरी खोज से नहीं, बल्कि हमारे अंदर की गहराइयों में भी छुपा होता है। हमें उस ऊर्जा को पहचानकर अपने जीवन को पुनः आकार देना होगा। इन अनुभवों ने सबको एक नए प्रश्न के समक्ष खड़ा कर दिया, क्या इस दीपक में निहित रहस्यमय शक्ति वास्तव में हमारे भीतर के अज्ञात हिस्सों को प्रकट करने के लिए एक मार्गदर्शक है? भाग 16, अतीत से वर्तमान तक का संवाद। 16.1 पुरानी दास्तां और नए दस्तावेज। अकबर ने आदेश दिया कि मंदिर के दीवारों पर उकेरी गई नक्काशियों का गहन अध्ययन किया जाए और पुरानी दास्तानों का पुनरावलोकन किया जाए। दरबार के विद्वान, इतिहासकार और भाषाविद एकत्र हुए ताकि इन प्रतीकों के पीछे छिपे अर्थों को समझ सकें। इस अध्ययन में कुछ ऐसे संकेत मिले जो अतीत के शासकों, उनके आदर्शों और उस समय के सांस्कृतिक आदान प्रदान का प्रमाण देते थे। बीरबल ने कहा, हर प्रतीक में एक कहानी है और हर कहानी में जीवन के उस पहलू का उजागर होना जरूरी है जिसे हम भूल गए थे। हमें इन कहानियों से यह सीख लेनी चाहिए कि आज के संघर्ष भी कभी न कभी इस अतीत की सीख में परिवर्तित हो जाएंगे। 16.2 समय के साथ संवाद। दरबार में एक विशेष सभा का आयोजन किया गया जहां अतीत की कहानियों को सुनाया गया और वर्तमान की चुनौतियों से जोड़ने का प्रयास किया गया। एक बुजुर्ग दरबारी ने कहा, समय की धारा में हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अतीत की कहानियां न केवल हमें प्रेरित करती हैं, बल्कि वर्तमान के संघर्षों में भी एक नई दिशा प्रदान करती हैं। जादूगर ने अपने करतबों के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया कि कैसे समय की रेखा में बीते पलों की छापें आज की दिशा निर्धारित करती हैं। जब आप अतीत के अनुभवों से सीख लेते हैं तो आप भविष्य के रहस्यों को भी समझ सकते हैं, उन्होंने कहा। 16.3 आत्मा के नए आयाम। मंदिर की यात्रा और अतीत की कहानियों के अध्ययन से दरबार के प्रत्येक सदस्य ने अपने भीतर की गहराइयों को फिर से पहचानने का संकल्प लिया। एक नई उमंग और आत्मविश्लेषण की भावना ने सभी को प्रभावित किया। इस बार दीपक की लौ न केवल एक प्रतीक बनकर उभरी, बल्कि एक मार्गदर्शक शक्ति के रूप में भी झलकने लगी। कवि, वैज्ञानिक, विद्वान और कलाकार सभी ने मिलकर यह निर्णय किया कि वे अपने व्यक्तिगत अनुभवों को समाज के अन्य वर्गों तक पहुंचाएंगे, ताकि हर व्यक्ति अपने भीतर छिपी शक्ति और ज्ञान को पहचान सके। भाग 17, भविष्य की ओर एक नया संकल्प। 17.1 समाज में परिवर्तन की लहर। दरबार में हुई इन चर्चाओं और आंतरिक खोजों के बाद अकबर ने समाज में शिक्षा, कला, विज्ञान और आत्म साक्षात्कार के प्रसार के लिए कई नई पहलों की घोषणा की। नए विद्यालय, पुस्तकालय और अध्ययन केंद्र खोले गए। सामाजिक सुधार की नीतियां इस दिशा में बनाई गईं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचान सके और उसे समाज के उत्थान में बदल सके। जब तक हमारे भीतर का दीपक प्रज्वलित रहेगा, तब तक अज्ञान का अंधकार छंटेगा, अकबर ने जोर देकर कहा। 17.2 व्यक्तिगत परिवर्तन की दास्तां। दरबार के सदस्यों में से कई ने अपने व्यक्तिगत जीवन में भी उल्लेखनीय परिवर्तन देखे। एक युवा कवि ने अपनी रचनाओं में जीवन के उन अनुभवों को उकेरा जिन्होंने उसे अपने अंदर की गहराइयों से जुड़ने में मदद की।
एक वैज्ञानिक ने प्रयोगों के माध्यम से यह सिद्ध किया कि मन की शक्ति कितनी असीम हो सकती है यदि उसे सही दिशा और विश्वास मिले। इन कहानियों ने समाज के अन्य वर्गों में भी उत्साह भर दिया और धीरे धीरे यह संदेश फैलने लगा कि असली परिवर्तन अपने भीतर से ही शुरू होता है। 17.3 असीम संभावनाओं का उजागर होना। जादूगर की विदाई के बाद भी उसकी कला और उसके संदेश की गूंज दरबार में जीवित रही। दरबार के नए सदस्य, नए शोधकर्ता और युवा नवचेतना ने मिलकर यह प्रण लिया कि वे अपने अंदर की असीम संभावनाओं को पहचानेंगे और उन्हें उजागर करेंगे। हमारे भीतर एक अनंत ऊर्जा है जिसे जगाने के लिए हमें केवल साहस, लगन और सही दिशा की आवश्यकता है, एक नवोदित विद्वान ने कहा। यह संदेश समाज में नए विचारों, नए प्रयोगों और आत्मविश्वास की लहर बनकर फैलने लगा। समापन, एक अनंत यात्रा। अकबर के दरबार में आया जादूगर की यह विस्तृत दास्तां, जो पहले की कहानियों से आगे बढ़कर अतीत, वर्तमान और भविष्य के संवाद में परिवर्तित हो गई, हमें यह सिखाती है कि ज्ञान और आत्म साक्षात्कार की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। हर नया अध्याय, हर नई चुनौती हमें अपने भीतर की अनंत शक्ति को पहचानने का एक नया अवसर देती है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए न केवल बाहरी प्रयासों की आवश्यकता है, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण है अपने अंदर की शक्ति और विश्वास को जागृत करना। आज भी जब हम अपने जीवन के विभिन्न आयामों से जूझते हैं, तो यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम निरंतर सीखते रहें, अपने अतीत से संवाद स्थापित करें और भविष्य के लिए नए संकल्प लें। क्योंकि जब तक हमारे भीतर का दीपक प्रज्वलित रहेगा, तब तक अज्ञान और अंधकार कहीं भी टिक नहीं पाएगा। यह रही अकबर के दरबार में आया जादूगर की आगे की कहानी, जिसमें नए अध्याय, आंतरिक द्वंद्व, अतीत के संकेत और भविष्य की ओर बढ़ते कदमों का विस्तृत वर्णन है। आशा है कि यह नई दास्तां आपको और भी प्रेरणा, साहस और ज्ञान की ओर अग्रसर करेगी। नीचे अकबर के दरबार में आया जादूगर की कहानी के आगे के अध्याय प्रस्तुत हैं, जहां कहानी एक नए नवजागरण, आत्मिक मिलमिलाप और परिवर्तन के संकल्पों की ओर आगे बढ़ती है। भाग 25, नवजागरण की ओर। 25.1 नई सुबह का उदय। हवेली के द्वार से पार होकर समिति और दरबार के सदस्य एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर गए जहां हर क्षण में नए विचारों और अनुभवों का संचार था। वहां का वातावरण मानो प्रकृति और आत्मा के बीच एक अद्भुत संगम को दर्शाता था। एक सुनहरी सुबह की पहली किरणों के साथ समिति के सदस्यों ने महसूस किया कि यह अनुभव केवल एक रहस्योद्घाटन नहीं, बल्कि एक नए युग का संकल्प भी है। यह वह क्षण है जब अतीत की कहानियां वर्तमान में पुनर्जीवित होकर भविष्य के पथ प्रदर्शक बन जाती हैं, बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा। इस नवजागरण ने प्रत्येक सदस्य में एक नई ऊर्जा, एक नई प्रेरणा भर दी, एक ऐसी प्रेरणा जो उन्हें अपने भीतर छिपी रचनात्मकता, साहस और प्रेम की नई गहराइयों को छूने के लिए प्रेरित करती थी। 25.2 नई कला, नए संवाद। इस नवजागरण की अनुभूति को सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर फैलाने के लिए अकबर ने दरबार में एक विशेष सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन करने का आदेश दिया। दरबार के कलाकारों, कवियों, नृत्यकारों और संगीतकारों ने मिलकर उस अज्ञात दुनिया की अनुभूतियों को अपने रचनात्मक प्रदर्शन में बदल दिया। एक युवा नर्तकी ने अपने नृत्य में उस अनंत आकाश की चमक और आत्मा के गहरे संवाद को उकेरा, जबकि एक कवि ने अपनी कविताओं में उस दीपक की लौ का वर्णन किया, जिसने अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक सूत्र में पिरो दिया था। जब कला और ज्ञान का संगम होता है, तो हर शब्द, हर चाल और हर सुर उस अदृश्य ऊर्जा को प्रकट करते हैं जो हमारे अंदर छिपी है, कवि ने अपनी मधुर आवाज में कहा। 25.3 आत्मा के नए संकेत।
नवजागरण के प्रभाव से प्रभावित होकर दरबार के सदस्य और आम जनता ने अपने जीवन में आत्मचिंतन की एक नई लहर देखी। हर व्यक्ति ने अपने भीतर झांकते हुए नए संकेतों को समझने का प्रयास किया। वे संकेत जो बताते थे कि ज्ञान केवल बाहरी संसार में नहीं बल्कि हमारे अंदर भी विस्तृत रूप में विद्यमान है। एक विद्वान ने बताया, इन संकेतों में वह ऊर्जा है जो हमें अपने अतीत के दर्द और भविष्य के स्वप्नों से जोड़ती है। यह आत्मा की पुकार है जिसे सुनना और समझना ही हमारे नवजागरण का मूल है। इस आत्मिक जागृति ने समाज में शिक्षा, कला और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में नए प्रयोगों और पहल की राह खोल दी। भाग 26 आत्मिक मेलमिलाप और सामाजिक पुनर्निर्माण। 26.1 व्यक्तिगत यात्रा से सामूहिक क्रांति तक। समिति द्वारा अनुभव किए गए अनंत आयामों ने प्रत्येक सदस्य को उनके व्यक्तिगत संघर्षों से पार पाने का एक नया रास्ता दिखाया। दरबार के अनुभवी सदस्यों से लेकर युवा विद्वानों तक सभी ने अपने भीतर की शक्ति और रचनात्मकता को पहचाना। इस आत्मिक मेलमिलाप ने समाज के विभिन्न वर्गों में एक सामूहिक क्रांति की शुरुआत की, जहां हर व्यक्ति ने अपने अतीत के दर्द को पीछे छोड़ते हुए एक नए उज्जवल भविष्य का संकल्प लिया। जब हम अपने अंदर के अंधेरे को समझकर उजाले का स्वागत करते हैं, तभी समाज में सच्चा परिवर्तन संभव होता है। एक युवा वैज्ञानिक ने अपने प्रयोगों और अनुभवों से यह बात साबित की। 26.2 सामाजिक पुनर्निर्माण के नए आयाम। अकबर ने अपने दरबार में इस नई चेतना को फैलाने के लिए अनेक नीतिगत सुधार और सामाजिक योजनाओं की घोषणा की। शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार, कला और संस्कृति के प्रदर्शन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान के नए केंद्र स्थापित किए गए। दरबार में हर वर्ग के लोगों को आत्म साक्षात्कार और सामूहिक विकास के लिए प्रेरित किया गया। हमारा लक्ष्य केवल राजनैतिक और भौतिक सुधार नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के भीतर छिपी रचनात्मक शक्ति को उजागर करना है। अकबर ने अपने अद्वितीय विचारों से समाज को नई दिशा प्रदान की। इस परिवर्तन ने समाज को एक ऐसे युग में प्रवेश करवा दिया जहां ज्ञान और प्रेम की महत्ता सर्वोपरि थी। 26.3 आत्मा के संगम में सामूहिक अनुभव। दरबार के सदस्यों ने अनुभव किया कि व्यक्तिगत यात्रा के साथ साथ सामूहिक अनुभव भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक विशेष सांस्कृतिक सभा में सभी सदस्यों ने अपने अपने अनुभव, कविताएं, नृत्य और संगीत के माध्यम से एक दूसरे से संवाद स्थापित किया। जब हम अपने अनुभवों को साझा करते हैं तो हम न केवल अपनी व्यक्तिगत पहचान को समझते हैं, बल्कि सामूहिक चेतना का एक नया आयाम भी खोलते हैं, बीरबल ने कहा। इस सामूहिक संवाद ने समाज के प्रत्येक व्यक्ति में एक नई प्रेरणा और आत्मिक ऊर्जा का संचार किया, जिससे लोगों ने मिलकर एक सशक्त और जागरूक समाज की कल्पना की। समापन एक नई शुरुआत की ओर। अकबर के दरबार में आया जादूगर की यह नवीनतम यात्रा हमें यह सिखाती है कि ज्ञान, प्रेम और आत्म साक्षात्कार की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। हर नया अध्याय, हर नई चुनौती और हर नया अनुभव हमें अपने भीतर की असीम संभावनाओं को पहचानने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। जब अतीत के दर्द, वर्तमान की चुनौतियां और भविष्य के स्वप्न एक साथ मिलते हैं, तब हम पाते हैं कि असली परिवर्तन हमारे अंदर से शुरू होता है और यही परिवर्तन समाज के पुनर्निर्माण की असली कुंजी है। दरबार के सदस्यों ने इस नई चेतना को अपनाया और समाज में शिक्षा, कला, वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सामूहिक विकास की दिशा में एक नई क्रांति की शुरुआत की। आज भी इस नवीनतम यात्रा की गूंज हमें यह याद दिलाती है कि हर व्यक्ति में एक अनंत आकाश छिपा होता है, जहां हर सितारा, हर चमक एक नए अनुभव का आह्वान करती है। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम निरंतर सीखते रहें, अपने अंदर की शक्ति को पहचानें और समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए मिलकर काम करें। क्योंकि जब तक हमारे भीतर का दीपक प्रज्वलित रहेगा,
तब तक ज्ञान, प्रेम और आत्म साक्षात्कार की यह यात्रा अनंत तक चलती रहेगी। यह रही अकबर के दरबार में आया जादूगर की कहानी के आगे के अध्याय, जो नवजागरण, आत्मिक मिलमिलाप और सामाजिक पुनर्निर्माण की दिशा में एक नई शुरुआत की दास्तां प्रस्तुत करते हैं। आशा है कि यह नवीनतम कथा आपको और भी गहराई से सोचने, महसूस करने और अपने भीतर छुपी शक्ति को पहचानने के लिए प्रेरित। नीचे अकबर के दरबार में आया जादूगर की कहानी के आगे के अध्याय प्रस्तुत हैं, जहां कहानी और भी गहराई, नए रहस्य और चुनौतीपूर्ण अनुभवों के साथ आगे बढ़ती है। भाग 21, समय की परतों में खोया जादू। 21.1 समय के पार, एक अनजान द्वार। दरबार में और समाज में पिछले अनुभवों ने सबके जीवन में गहरी छाप छोड़ दी थी। लेकिन एक दिन जब रात की चुप्पी ने अपने अनमोल पलों को थाम लिया था, तो अकबर के दरबार में एक अजीब सा संदेश मिला। एक प्राचीन पत्र जिसमें समय के पार एक रहस्यमय द्वार का संकेत था, जिसने सबके मन में नए सवाल खड़े कर दिए। पत्र में लिखा था कि उस द्वार के पार ऐसे सत्य छिपे हैं जो न केवल हमारे अतीत को उजागर करते हैं, बल्कि भविष्य के पन्नों को भी बदल सकते हैं। दरबार के विद्वानों और जादूगर ने मिलकर इस रहस्य की तह तक जाने का निश्चय किया। 21.2 अतीत और भविष्य के संगम की खोज। अकबर ने बीरबल और जादूगर के साथ मिलकर एक विशेष समिति का गठन किया, जिसका उद्देश्य था उस अज्ञात द्वार का पता लगाना। इस समिति में न केवल विद्वान और दार्शनिक शामिल थे, बल्कि तकनीकी और ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ भी थे। जब हम समय के पार झांकते हैं, तो हमें अपने अतीत के अनुभवों के साथ साथ भविष्य के संकेत भी मिलते हैं, बीरबल ने गहराई से कहा। समिति ने एक विशेष स्थान का निर्धारण किया, एक दूरदराज का स्थान जहां प्रकृति की गूढ़ शक्तियां, प्राचीन स्मृतियां और भविष्य की झलकें एक साथ मिलने का संकेत देती थीं। दरबार के सदस्य उस स्थान की ओर निकल पड़े, जहां एक पुरानी हवेली की भांति बिखरे हुए पत्थर, विरासत की धूल और रहस्यमय चिन्ह उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। 21.3 हवेली की प्राचीन दीवारें। हवेली के पास पहुंचकर समिति ने देखा कि वहां की दीवारों पर उन समयरहित चिन्हों की लकीरें अंकित थीं, जिन्हें समझना किसी पहेली से कम नहीं था। जादूगर ने धीरे से कहा, ये दीवारें न केवल इतिहास के पन्नों को छूती हैं, बल्कि यहाँ छिपे संकेत हमें उस अनदेखे द्वार का मार्ग दिखा सकते हैं, जहाँ समय अपने रहस्यों को समेटे हुए है। विद्वानों ने दीवारों पर लिखे संकेतों का विश्लेषण किया। कुछ संकेत ऐसे थे जिन्हें समझना मानो एक दार्शनिक यात्रा हो, जहाँ प्रत्येक शब्द, हर रेखा एक नए अध्याय का आह्वान करती थी। उस विश्लेषण के दौरान एक पुराना मंत्र सामने आया, जिसने समिति के सदस्यों को आश्चर्यचकित कर दिया। मंत्र में कहा गया था कि जो स्वयं के अतीत से मिले संवाद के सागर में डूबे, वही समय के द्वार को पार कर सकेंगे। भाग 22, अतीत की परछाइयां और भविष्य की चमक। 22.1 आत्मा के पुराने आंसू, नए आशा के दीप। हवेली की दीवारों से मिले संकेतों ने समिति के सदस्यों के मन में कई भावनाओं को जगाया। कुछ को अपने अतीत के दर्द और यादों ने, तो कुछ को भविष्य के उजाले का संकल्प मिला। एक वृद्ध विद्वान ने आंसू भरी आवाज में कहा, हर निशा हमारे जीवन के उस अतीत का हिस्सा है जो हमें अब भी सताता है, परंतु इन्हीं आंसुओं में छिपा है वह सुकून भी जो भविष्य के दीप को जलाने में सहायक होगा। इस भावनात्मक अनुभव ने सभी को प्रेरित किया कि वे अपनी आंतरिक दुनिया से जुड़कर उस रहस्य का सामना करें, जिसे समझना एक आत्म साक्षात्कार की यात्रा बन चुका था। 22.2 अतीत का संवाद, आत्मा से आत्मा तक। समिति ने तय किया कि पहले उन्हें स्वयं से संवाद स्थापित करना होगा। एक दिन हवेली के एक शांत कोने में सभी सदस्य एकत्र हुए और ध्यान की स्थिति में बैठकर अपने भीतर झांकने लगे।
जादूगर ने अपने करतबों के माध्यम से एक अनूठा प्रदर्शन किया। उसने धीमी धीमी आंसू की बूंदों को एकत्र करते हुए उन्हें दीपक में बदलते हुए दिखाया, मानो प्रत्येक बूंद में अतीत की कहानी और भविष्य की उम्मीद समाई हो। यहाँ हर बूंद में एक याद है और हर याद में एक सीख छुपी है, उसने कहा। समिति के सदस्यों ने महसूस किया कि अतीत और भविष्य केवल काल की परतें नहीं हैं, बल्कि आत्मा के दो पहलू हैं, एक दर्द भरा, एक आशा से उजाला। भाग 23 नए द्वार का उद्घाटन। 23.1 रहस्यमय द्वार के संकेत। हवेली की दीवारों पर मिले संकेत अब एक स्पष्ट दिशा दे रहे थे। विद्वानों ने उस मंत्र के आधार पर एक विशेष पैटर्न पहचाना, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि कहीं न कहीं एक द्वार छिपा हुआ है। यह द्वार केवल भौतिक अस्तित्व का प्रतीक नहीं है, बल्कि वह सीमाएं हैं जिन्हें पार करके हम अपने अंदर के अनंत ज्ञान तक पहुंच सकते हैं, बीरबल ने स्पष्ट किया। समिति ने उस पैटर्न के अनुरूप हवेली के एक छुपे हुए कोने में पहुंचकर दीवार पर उकेरी गई एक अदृश्य सी लकीर को महसूस किया। उस लकीर की हल्की कंपकंपी ने द्वार के उद्घाटन की संभावना को और भी प्रबल कर दिया। 23.2 द्वार का रहस्य, एक नया अध्याय। जैसे ही समिति ने उस लकीर पर ध्यान दिया, दीवार पर एक हल्की सी झिलमिलाहट होने लगी। जादूगर ने धीरे से कहा, यह वह क्षण है जब अतीत और वर्तमान के बीच का सेतु प्रकट हो रहा है। हमें अपने दिल की गहराइयों से उस ऊर्जा को महसूस करना होगा। समिति के सदस्यों ने मिलकर ध्यान लगाया और अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करने का प्रण लिया। कुछ ही क्षणों में दीवार पर एक धुंधली छाया के रूप में एक द्वार का रूप स्पष्ट होने लगा, एक ऐसा द्वार जो मानव समय और अंतरिक्ष की सीमाओं को पार कर जाता था। यह द्वार हमें उस रहस्य तक ले जाएगा जहां ज्ञान और आत्म साक्षात्कार की अनंत यात्राएं होती हैं, बीरबल ने उत्साह से घोषणा की। 23.3 द्वार के पार, एक अनंत आकाश। जैसे ही समिति ने उस द्वार से प्रवेश किया, उनका सामना एक अनोखी दुनिया से हुआ। यहाँ न तो समय था, न ही परंपरागत अस्तित्व की कोई सीमा, केवल एक असीम आकाश था जिसमें अनगिनत सितारे, चमकते संकेत और भावनाओं के रंग बिखरे हुए थे। हर सितारा मानो किसी आत्मा की कहानी कह रहा था और हर चमक एक नए अनुभव का आह्वान करती थी। जादूगर ने कहा, यह वह क्षितिज है जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य का मिलन होता है। यहाँ हर अनुभव, हर सीख आपको वह शक्ति प्रदान करेगी जो आपको अपने जीवन में सच्चे परिवर्तन की ओर ले जाएगी। भाग 24 अनंत ज्ञान की ओर, नई खोजों का संकल्प। 24.1 आत्मा के नए आयाम। द्वार के पार की इस दुनिया ने समिति के प्रत्येक सदस्य को गहराई से प्रभावित किया। कुछ ने वहां अपने अतीत के गहरे अनुभवों को पुनः जीते हुए देखा, तो कुछ ने भविष्य की नई संभावनाओं की झलक महसूस की। यह अनुभव हमें सिखाता है कि ज्ञान की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती, बल्कि हर नया अध्याय हमें और भी अधिक आत्मसमझ प्रदान करता है, एक युवा विद्वान ने कहा। इस अनंत आकाश में उन्होंने यह संकल्प लिया कि वे अपने भीतर की अनंत संभावनाओं को पहचानते हुए समाज में सकारात्मक बदलाव और सच्चे आत्म साक्षात्कार का संदेश फैलाएंगे। 24.2 संदेश का संचार, एक नई प्रेरणा। समिति ने अपने अनुभवों और प्राप्त ज्ञान को वापस अपने दरबार और समाज तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। अकबर ने आदेश दिया कि इस अनुभव को एक ग्रंथ में संकलित किया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस अनंत ज्ञान की यात्रा से प्रेरणा ले सकें। हर आत्मा में एक अनंत आकाश है जिसमें ज्ञान और प्रेम की चमक बसी है, इसे पहचानिए और जगाइए, अकबर ने अपने दरबार को संबोधित करते हुए कहा। इस संदेश ने पूरे राज्य में एक नई चेतना का संचार कर दिया। गांव शहर में शिक्षण केंद्र, कला के प्रदर्शन और दार्शनिक संगोष्ठियां आयोजित होने लगी, जहां हर व्यक्ति ने अपने भीतर के द्वार को खोलने का संकल्प लिया।
24.3 भविष्य के संकल्प अनंत यात्रा का विस्तार। समिति और दरबार के सदस्यों ने यह तय किया कि यह यात्रा केवल एक अनुभव नहीं बल्कि एक निरंतर प्रक्रिया है। हर नए अनुभव से हम सीखते हैं, हर चुनौती हमें और भी प्रबल बनाती है, बीरबल ने कहा। इस संकल्प ने समाज के प्रत्येक वर्ग में नई उम्मीद और विश्वास की किरणें जगा दी। अब अतीत से मिले संदेश, वर्तमान के संघर्ष और भविष्य की अनंत संभावनाएं सब मिलकर एक ऐसे दौर का संकेत दे रहे थे जहां आत्म साक्षात्कार और ज्ञान का प्रकाश अनंत तक फैलता रहेगा। समापन, अनंत सफर की नई शुरुआत। अकबर के दरबार में आया जादूगर की यह नवीनतम कथा हमें यह सिखाती है कि ज्ञान, परिवर्तन और आत्म साक्षात्कार की यात्रा कभी रुकती नहीं। हर नया अध्याय हमें यह याद दिलाता है कि हमारे भीतर एक अनंत आकाश बसा है, जहां हर सितारा एक अनुभव, हर चमक एक सीख है। जब हम अतीत की गहराइयों में झांकते हैं, वर्तमान के संघर्षों से लड़ते हैं और भविष्य की ओर अपने कदम बढ़ाते हैं, तब हम पाते हैं कि असली जादू वही है जो हमारे अंदर छुपा है। यह नई यात्रा हमें प्रेरित करती है कि हम निरंतर सीखते रहें, नए द्वार खोलें और अपने जीवन में प्रेम, ज्ञान तथा सहिष्णुता के संदेश को प्रकट करें। आज भी अकबर का दरबार, बीरबल की सूझबूझ, जादूगर की अद्भुत कला और हमारे भीतर छुपी अनंत संभावनाएं हमें एक ऐसे भविष्य की ओर ले जाती हैं जहां परिवर्तन की लहर कभी थमती नहीं। यह कहानी अतीत, वर्तमान और भविष्य का संगम हर व्यक्ति को अपने भीतर झांकने और अनंत ज्ञान की ओर बढ़ने का संदेश देती है। यह रही अकबर के दरबार में आया जादूगर की कहानी के आगे के अध्याय, जहां समय की परतों में छिपे रहस्यों, आत्मा के अनंत आयामों और भविष्य के संकल्पों का विस्तृत वर्णन है। आशा है कि यह नई दास्तां आपको और भी गहराई से सोचने, महसूस करने और अपने भीतर छुपी शक्ति को पहचानने के लिए प्रेरित करेगी। नीचे अकबर के दरबार में आया जादूगर की कहानी के आगे के अध्याय प्रस्तुत हैं, जहां कथा और भी गहन अंतर्दृष्टि, दिव्य संगम और अनंत प्रेम की नई किरणों से ओतप्रोत होती है। भाग 31, दिव्य संगम का उदय। 31.1 आत्मा के प्रखर संकल्प। अतीत, वर्तमान और भविष्य के संगम से प्राप्त ज्ञान ने दरबार के सदस्यों में एक नई ऊर्जा का संचार किया। हर व्यक्ति ने अपने भीतर छिपी उस अदृश्य शक्ति को पहचाना जिसने उन्हें अब तक की सभी चुनौतियों का सामना करने का साहस प्रदान किया था। एक अनुभवी विद्वान ने कहा, जब हम अपने भीतर के अतीत के अनुभवों और भावनाओं को समझते हैं तो वह एक दिव्य संगम का निर्माण करते हैं जो हमें नई दिशा की ओर ले जाता है। इस संकल्प ने दरबार में यह संदेश फैला दिया कि आत्मा का प्रत्येक प्रहरण एक नई शुरुआत है और हर अनुभव हमें उस दिव्य स्रोत के करीब ले जाता है जहां प्रेम, ज्ञान और न्याय का संगम होता है। 31.2 दिव्य संकेतों की भाषा। दरबार में अब ऐसे संकेत उभरने लगे जो न केवल प्रतीकों के रूप में बल्कि दिव्य भाषा के रूप में भी व्यक्त हो रहे थे। एक युवा कवि ने अपनी कविता में लिखा, हर शब्द में छुपा है ब्रह्मांड का रहस्य, हर स्वर में बसी है आत्मा की धुन। इन संकेतों ने सभी को इस ओर इंगित किया कि जीवन केवल भौतिक सत्ता तक सीमित नहीं बल्कि आत्मा के उस गूढ़ संवाद में भी अपना अस्तित्व खोजता है। जादूगर ने कहा, जब आप उस दिव्य भाषा को समझ लेते हैं तो हर अनुभूति में अनंत प्रेम का प्रकाश झलकता है। 31.3 सामूहिक चेतना का नया अध्याय। दरबार के सदस्यों ने मिलकर एक सामूहिक मंच का निर्माण किया जहां वे न केवल अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा कर सकें बल्कि एक साझा चेतना की ओर अग्रसर हो सकें। इस मंच पर कविताओं, गीतों और नृत्य के माध्यम से हर व्यक्ति ने अपने अनुभवों को अभिव्यक्त किया। जब हम अपने दिलों की बात एक साथ कहेंगे तो यह सामूहिक चेतना समाज में नई रोशनी की तरह फैलेगी, बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा।
इस सामूहिक अनुभव ने समाज के प्रत्येक वर्ग में एक नया उत्साह और दिव्यता का संचार कर दिया, जिसने नई दिशा और आशा के द्वार खोल दिए। भाग 32 अनंत प्रेम और ज्ञान का प्रकाश। 32.1 प्रेम की अनंत धारा। जब आत्मा के गहरे संवाद और सामूहिक चेतना ने दरबार में एक नई दिशा पकड़ी, तब प्रेम की अनंत धारा ने सबके हृदयों में अपनी अमिट छाप छोड़ी। एक नई पीढ़ी ने महसूस किया कि असली परिवर्तन उस प्रेम में निहित है जो अपने भीतर की सीमाओं को पार कर जाता है। प्रेम वह दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को चीर कर उजाले की ओर ले जाता है। एक युवा नर्तकी ने अपने नृत्य में इस बात को प्रकट किया। इस प्रेम की धारा ने दरबार में एक ऐसी रचना की नींव रखी जहां ज्ञान, करुणा और सहिष्णुता के नए स्वर उभरते रहे। 32.2 ज्ञान के प्रकाश की खोज। दरबार में विद्यमान इस नव चेतना ने ज्ञान की खोज को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। अकबर ने आदेश दिया कि अब प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर छुपे ज्ञान के खजाने को उजागर करे। एक वैज्ञानिक ने कहा, जब हम अपने अंदर के रहस्यों को समझते हैं तो बाहरी संसार में भी चमत्कारिक परिवर्तन संभव हो जाता है। इस नई खोज ने नई शिक्षण संस्थाओं, अनुसंधान केंद्रों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को जन्म दिया, जहां हर व्यक्ति अपने ज्ञान की किरण को जगाने में सक्षम हुआ। 32.3 समाज में उजाले का संचार। इस परिवर्तनशील चेतना के प्रभाव से दरबार के बाहर समाज के प्रत्येक कोने में उजाले का संचार हुआ। गांव व घर में नए विद्यालय, पुस्तकालय और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित हुए, जहां लोगों को न केवल शिक्षित किया गया बल्कि उन्हें आत्म साक्षात्कार की राह पर चलने के लिए प्रेरित किया गया। जब तक हमारे भीतर प्रेम, ज्ञान और आत्मिक शक्ति का दीपक जलता रहेगा, तब तक समाज में अंधकार का कोई स्थान नहीं रहेगा, अकबर ने उपदेश देते हुए कहा। इस प्रकार अनंत प्रेम और ज्ञान के प्रकाश ने समाज को एक नई दिशा और नई उम्मीद की ओर अग्रसर कर दिया। समापन। अनंत यात्रा का निरंतर आरंभ। अकबर के दरबार में आया जादूगर की यह नवीनतम कथा हमें यह सिखाती है कि परिवर्तन, ज्ञान, प्रेम और आत्म साक्षात्कार की यात्रा अनंत है। हर नया अध्याय हमें यह याद दिलाता है कि हमारे भीतर अनंत संभावनाएं छुपी हैं, जिन्हें जगाने के लिए केवल सही दिशा और सच्ची चाह की आवश्यकता होती है। जब हम अतीत, वर्तमान और भविष्य के संगम में अपने दिलों की बात साझा करते हैं, तो हम पाते हैं कि असली शक्ति वही है जो हमारी आत्मा में निहित है। इस अनंत यात्रा का हर पल, हर संघर्ष और हर उपलब्धि हमें एक नई प्रेरणा प्रदान करती है, जो समाज में परिवर्तन के नए अध्याय लिखने में सहायक होती है। यह रही अकबर के दरबार में आया जादूगर की कहानी के आगे के अध्याय, जहां दिव्य संगम, अनंत प्रेम और ज्ञान के प्रकाश की नई धाराएं बहने लगी हैं। आशा है कि यह नवीनतम दास्तां आपको और भी गहराई से सोचने, महसूस करने और अपने भीतर छुपी अनंत संभावनाओं को उजागर करने के लिए प्रेरित करेगी। यही नहीं, यह कहानी हमेशा एक नए आरंभ का संदेश देती रहेगी, जहां हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत बनेगा। नीचे अकबर के दरबार में आया जादूगर की कहानी के आगे के अध्याय प्रस्तुत हैं, जहां कहानी नए मोड़ों, आंतरिक संघर्षों, राजनीतिक परतों, मृत्यु, पुनरुत्थान के चक्र और अंतः नव चेतना के उदय की ओर अग्रसर होती है। भाग 27 अदृश्य शक्ति की खोज। 27.1 अज्ञात स्रोतों का उजागर होना। हवेली के द्वार से निकलने वाले रहस्यमयी संकेतों के बाद दरबार के सदस्यों ने महसूस किया कि अभी भी कई ऐसे स्रोत हैं जो अज्ञात शक्ति की गहराइयों को छुपाए हुए हैं। एक रात जब चांदनी ने आकाश को अपनी सुनहरी चादर ओढ़ ली थी, तो एक प्राचीन पुस्तक मिली जिसके पन्नों पर उन अनदेखी शक्तियों का वर्णन था जो आत्मा के गहरे रहस्यों से जुड़ी थीं। विद्वानों ने कहा, इस पुस्तक के अंश हमें बताने आए हैं कि हमारी आत्मा में छिपी शक्ति केवल बाहरी जादू से नहीं, बल्कि आंतरिक साधना,
ध्यान और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से भी प्रकट होती है। 27.2 व्यक्तिगत परिवर्तन और आत्मसमर्पण। दरबार के कई सदस्य जिन्होंने पहले ही अपने भीतर की यात्रा शुरू कर दी थी, अब इस अज्ञात शक्ति के प्रभाव से अपने आप को निखारने लगे। एक वृद्ध विद्वान ने बताया, जब मैंने इस पुस्तक के ज्ञान को आत्मसात किया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी आत्मा ने एक नई दिशा पाई हो। युवा कवियों, वैज्ञानिकों और कलाकारों ने भी अपने जीवन में परिवर्तन का अनुभव किया। कुछ ने ध्यान, कुछ ने साधना, तो कुछ ने कला के माध्यम से अपने भीतर की ऊर्जा को प्रकट किया। यह प्रक्रिया एक व्यक्तिगत परिवर्तन की ओर ले गई, जहां प्रत्येक व्यक्ति ने अपने अंदर के उस अदृश्य पुल से जुड़ने का प्रयास किया जो उनके अतीत और भविष्य को आपस में बांधता था। 27.3 आत्मा के अदृश्य पुल की स्थापना। जैसे जैसे व्यक्तिगत परिवर्तन का संगम बढ़ा, दरबार के सदस्यों ने महसूस किया कि अब उन्हें एक सामूहिक पुल बनाने की आवश्यकता है, एक ऐसा पुल जो उनके अतीत के अनुभवों, वर्तमान की चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं को एक सूत्र में पिरो सके। जादूगर ने कहा, असली जादू वही है जो आत्मा के उन अदृश्य तारों को एक साथ जोड़ता है, जिससे हम अपने आप में एक नई शक्ति का निर्माण कर सकें। इस आत्मिक पुल ने दरबार में एक नए सामूहिक संवाद की शुरुआत की, जहां सभी ने मिलकर ज्ञान के नए आयामों की खोज और आंतरिक शक्ति के संगम को महसूस किया। भाग 28 राजनीतिक छलावा और दार्शनिक भ्रम। 28.1 राज्य की राजनीति में नई चुनौतियां। जैसे जैसे समाज में आत्म साक्षात्कार का संदेश फैलता गया, बाहरी दुनिया में भी राजनीति के रंग उभरने लगे। राज्य के कुछ वरिष्ठ मंत्री और प्रशासक जो पारंपरिक सत्ता की झलक में लिप्त थे, ने इस परिवर्तनशील सोच का विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने अतीत की परंपराओं और सत्ता की स्थिरता के आधार पर विरोध किया, यह कहते हुए कि राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व आवश्यक है। लेकिन दरबार में विद्यमान नवीन विचारों ने राजनीतिक छलावे के पीछे छिपे दार्शनिक भ्रम को भी उजागर कर दिया। 28.2 जादूगर के रहस्यमय अंशों का प्रयोग। राजनीतिक संघर्षों के बीच जादूगर ने अपने कुछ रहस्यमय अंशों का प्रयोग करते हुए यह प्रदर्शित किया कि सत्ता केवल बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि अंदरूनी ज्ञान और सत्य के प्रकाश से आती है। उन्होंने अपने करतबों के माध्यम से दिखाया कि कैसे मन की शक्ति, आत्म साक्षात्कार और सही दिशा से राजनीति में भी परिवर्तन लाया जा सकता है। जब सत्ता अपने मूल तत्व ज्ञान और न्याय पर आधारित होती है, तो वह केवल सत्ता नहीं, बल्कि समाज का उद्धार भी बन जाती है, जादूगर ने यह संदेश देते हुए कहा। 28.3 दार्शनिक विवाद और सामूहिक सोच का उदय। इस बीच दरबार में दार्शनिक विमर्श भी प्रगाढ़ हुआ। बीरबल और अन्य विद्वानों ने पारंपरिक सिद्धांतों के विरुद्ध नए विचारों पर बहस शुरू की। कुछ विद्वानों ने कहा, राजनीति और दर्शन का संगम तभी संभव है जब हम अपने भीतर की अनंत संभावनाओं को पहचानें। यह सामूहिक सोच ने धीरे धीरे राजनीति में भी बदलाव की एक नई लहर ला दी, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि सच्चा परिवर्तन केवल बाहरी सत्ता में नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के आत्मा के उदय में निहित है। भाग 29 मृत्यु और पुनरुत्थान का चक्र। 29.1 समय की सीमा पर संघर्ष। अकबर के दरबार में जब परिवर्तन की लहर उठी, तो कुछ ऐसे क्षण भी आए जब सब कुछ स्थिरता खोने लगा। एक अप्रत्याशित घटना ने दरबार में हलचल मचा दी। एक प्रमुख विद्वान की अचानक मृत्यु ने सभी को हिलाकर रख दिया। यह घटना सबको यह एहसास दिलाने आई कि जीवन में परिवर्तन और क्षणिकता दोनों का एक अटूट चक्र है, जिसे समझना ही आत्मा के पुनरुत्थान की कुंजी है। 29.2 पुनरुत्थान का संदेश। मृत्यु के बाद दरबार में एक नई चेतना का उदय हुआ। जादूगर ने कहा, मृत्यु भी एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें जीवन के नए आयाम दिखाती है।
जब एक अध्याय समाप्त होता है तो दूसरा अवश्य आरंभ होता है। इस संदेश ने सभी को प्रेरित किया कि वे अपने भीतर के दर्द और हानि को पीछे छोड़कर पुनरुत्थान के संदेश को अपनाएं। दरबार में अब यह समझ पैदा हुई कि सच्ची शक्ति उसी में है जो प्रत्येक अंत के बाद नए आरंभ की ओर अग्रसर। 29.3 जीवन का पुनर्गठन। मृत्यु के इस अनुभव ने दरबार के सदस्यों को अपने जीवन और समाज के पुनर्गठन के लिए एक नया दृष्टिकोण दिया। बीरबल ने कहा, जब हम अपने अतीत के दर्द से सीख लेते हैं तो हम अपने जीवन के पुनर्गठन की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ा सकते हैं। यह पुनरुत्थान का संदेश न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि सामूहिक स्तर पर भी समाज के प्रत्येक वर्ग में नए उत्साह का संचार करने लगा। इस प्रकार मृत्यु और पुनरुत्थान का चक्र दरबार में एक नई ऊर्जा का स्रोत बनकर उभरा, जिसने सिखाया कि अंत केवल एक शुरुआत का प्रतीक है। भाग 30 नव चेतना और नव आवाहन। 30.1 नए दृष्टिकोण से आत्मा की खोज। पुनरुत्थान के अनुभवों और दार्शनिक विमर्शों के बाद दरबार के सभी सदस्यों ने यह संकल्प लिया कि वे एक नए दृष्टिकोण से आत्मा की खोज करेंगे। एक युवा वैज्ञानिक ने कहा, हमें अपने भीतर के अज्ञात पहलुओं को उजागर करने के लिए नवीनतम तकनीकों और दार्शनिक सिद्धांतों का संगम करना होगा। इस नव चेतना ने दरबार में एक नई सोच को जन्म दिया, जहां विज्ञान, कला और आत्म साक्षात्कार का अद्भुत संगम हो रहा था। 30.2 समाज में एक नई क्रांति का संकल्प। अकबर ने अपने दरबार और राज्य के प्रत्येक नागरिक को संबोधित करते हुए कहा, हमारा लक्ष्य केवल सत्ता या सत्ता के प्रतीकों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि हर व्यक्ति के भीतर छिपी असीम क्षमताओं और आत्मा के ज्ञान को उजागर करना है। इस विचार ने समाज में एक नई क्रांति की राह प्रशस्त कर दी। नए शिक्षण केंद्र, अनुसंधान संस्थान और सांस्कृतिक महोत्सवों के माध्यम से इस संदेश को समाज के हर कोने तक पहुंचाया गया। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हैं तो हम जीवन के हर क्षेत्र में चमत्कार कर सकते हैं, बीरबल ने जोर देकर कहा। 30.3 अद्भुत संदेश और भविष्य के लिए नव आवाहन। दरबार के अनुभवों, राजनीति, मृत्यु और पुनरुत्थान की कहानियों के बाद एक समग्र संदेश उभर कर आया, जीवन की यह यात्रा अनंत है और हर अनुभव हमें एक नए आरंभ की ओर ले जाता है। जादूगर ने अंतिम बार कहा, हमारे भीतर का दीपक तब तक जलता रहेगा जब तक हम ज्ञान, प्रेम और आत्म साक्षात्कार की राह पर अडिग हैं। यह संदेश आज भी लोगों को प्रेरित करता है कि वे निरंतर सीखते रहें, अपने अंदर की अदृश्य शक्तियों को पहचानें और समाज में सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में अग्रसर हों। नव आवाहन का यह संदेश एक नए युग का संकल्प बनकर उभरा, जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य एक अद्भुत संगम में मिलते हैं और हर दिल में आशा और नवीन ऊर्जा का संचार होता है। समापन, अनंत यात्रा का निरंतर अध्याय। अकबर के दरबार में आया जादूगर की इस नवीनतम यात्रा ने हमें यह सिखाया कि ज्ञान, परिवर्तन और आत्म साक्षात्कार की यह यात्रा अंतहीन है। हर नया अध्याय, चाहे वह व्यक्तिगत अनुभव हो या सामूहिक संघर्ष, हमें हमारे भीतर छुपी असीम संभावनाओं से रूबरू कराता है। जब हम अतीत के अनुभवों से सीखते हैं, वर्तमान की चुनौतियों का सामना करते हैं और भविष्य के लिए नव आवाहन करते हैं, तो हम पाते हैं कि असली शक्ति हमारे भीतर ही निहित है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि परिवर्तन की लहर में राजनीतिक, दार्शनिक और आत्मिक हर व्यक्ति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।